ये सारे निश्चय के भजन हैं। इन इतनी क्लासेस के बाद मैं निश्चय की ये 4 भजन क्यों कर रही हूँ, आप खुद सोचिए। Why after almost finishing most of the topics, क्रिया का टॉपिक खत्म हो गया, मोक्ष मार्ग का मेन टॉपिक सारे खत्म हो गए, एंड में मैं निश्चय का क्यों कर रही हूँ? आइडिया दे सकता है कोई? क्योंकि व्यवहार से ही निश्चय आएगा। आता है। एंड बाय द टाइम इतनी मेहनत करने के बाद 1-2 साल में तुम लोग ऑलरेडी निश्चय तक पहुंच चुके हो, मोस्ट ऑफ यू, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारी आत्मा में सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन से हर वस्तु को देखने का वो आ चुका है। यदि मैं पहले करती ना तो तुम बोलते पता नहीं है क्या बोल रही है। अभी जब मैं बोलती हूँ तुमको लगता है यार वट एवर शी इज सेइंग इज राइट, ये तो मेरे साथ वैसा ही होता है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई थिंक। और यदि कुछ गलत भी है तो आप लोग ठीक कर लेते हो, क्या ठीक है, अच्छा ये ऐसा नहीं था ऐसा था। मतलब यू आर ऑलरेडी रीच्ड अ प्लेस, सिचुएशन, और मतलब अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करने के बाद कि आप लोग निश्चय से सोच रहे हो। क्योंकि एक टाइम आता है ना कि जब इतना धक्का मार लिया हर फील्ड में 25 क्रिया कराते वक्त क्या टॉपिक था, अरे यार कर्म बांध रहे हो, फिर कर्म बांध रहे हो, बांधना बंद करो, बार बार कंटिन्यूसली वही था। अनेकांतवाद में भी ऐसे हर चीज में आप लोगों ने ना इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप हर चीज में परफेक्ट बन चुके हो जैनिज्म के सारे कंपोनेंट्स में। तो अभी निश्चय नहीं ऑपरेट हो रहा है मोस्ट ऑफ यू के लिए। जिसको जिसके लिए नहीं भी हो रहा है, दिस विल गिव यू अ बूस्ट। आगे चल के बस ये जो 4 भजन है ना, आप रोज बोल जाओगे ना एक बार, तो आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है ना लाइफ में, उनका देखने का कोई ना कोई एंगल तो जरूर मिलेगा इससे, इन्हीं 4 भजन से। याद रखना, ये जो भजन है ना यही असली देखने का तरीका है, ठीक है। एनीवे, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो भी जा रही हूँ, सारे नुआंसेस को ले रही हूँ इसके अंदर। ये नेक्स्ट लाइन है, ये भाव शुभाशुभ पुद्गल है, कर भाव वही रखड़ाया हूं। व्हाट इज शुभ और अशुभ? लेट्स गो इनटू द डिटेलिंग फर्स्ट। इस आत्मा में कषाय की मंदता या तीव्रता रूप में जो कोई भी शुभाशुभ भाव होते हैं, हमारे दिमाग में शुभाशुभ शुभ और अशुभ भाव क्यों होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ मोहनीय कर्म। एक तो मिथ्यात्व मोहनीय और एक कषायों की वजह से। वे सभी कर्म रूप पुद्गल के कारण ही होता है। तुम्हारे ऊपर जो कर्म चिपके हुए थे, तो कषाय क्या बोलता है? क्रोध कर ले, मान कर ले, तुमको बोलता रहता है ना। तो ये उन्हीं की वजह से हो रहा है कि तुम कभी अशुभ भाव में हो, कभी शुभ भाव में हो। उसमें उसमें उपादान है जीव की अज्ञान दशा, और निमित्त है कर्म। मैंने आपको 2 अक्षर सिखाए थे, वो निश्चय है कि ये 2 अक्षर है, उपादान और निमित्त, राइट। आई होप आप लोगों को यू नो दैट ये 2 अक्षर कभी भी कोई बोलता है ना, उपादान, उपादान का मतलब होता है कारण। आप लिख लीजिए, उपादान का मतलब होता है कारण। और एक और वर्ड है निमित्त। सो असली कारण क्या है शोभा जी? कोई भी घटना, मान लो आपके साथ कुछ भी बुरा होता है, उपादान क्या है? उपादान मतलब असली कारण क्या है उसका? मेरे कर्म, ठीक है। मेरे कर्म, ये समझ में आ गया। सो उपादान इनवेरिएबली विल बी योर कर्म, ठीक है। बट निमित्त कोई और भी हो सकता है। निमित्त कौन हो सकता है? घर में तुम्हारी मेड हो सकती है, तुम्हारा हस्बैंड हो सकता है, तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकता है, कोई भी निमित्त तो कोई भी हो सकता है ना, राइट। महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले गड़े, उनका उपादान क्या था? उनके खुद के जो कर्म, जब उन्होंने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव के अंदर वो जो गलत काम किया था, शैया पालक के कान में शीशे डाले थे, वो उनका उपादान था। वो उनका वही कारण, उपादान को कारण बोलते हैं, उपादान इस कारण, ठीक है। एंड निमित्त कौन बना? वही जो आदमी, जिससे किसान आया और उसने कान में ठोका, निमित्त कोई आदमी होता है, ठीक है। सो ये 2 वर्ड की मैंने आपको प्रैक्टिस दे चुकी हूँ। ये दोनों अक्षर कभी भी कोई बोले ना तो समझ जाना ये निश्चय वाले फंडामेंटल्स आ रहे हैं। देखो आगम में इस तरह के वर्ड ज्यादा नहीं है, ठीक है। बट ये वाले वर्ड्स है ना जो निश्चय के लैंग्वेज यूज करते हैं, ये उसमें होता है। और इसमें बहुत चीजें समझ में आ जाती है। जैसे आपके घर में चोरी हुई शोभा जी, कभी तो हुई होगी ना, ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं हुई होगी, राइट। तो आपके घर में चोरी हुई, उपादान क्या था? उपादान मेन कारण क्या था? आपके खुद के कर्म, ठीक है। यानी चोरी करके आए हो, चोरी हो गई ना, ठीक है। लेकिन निमित्त कौन होता है?
कोई आदमी चोर बन के आता है और आपके घर से चोरी करता है, ठीक है, हाँ, कभी तो सोच, महावीर स्वामी भगवान मोक्ष मार्ग में कैसे सोचने को बोलते हैं कि तू चोर तो कहो थैंक यू करो, कि एक तो आपके ऊपर से जो गंदे गंदे पाप कर्म चिपके हुए थे ना, वो तो हल्का कर दिया ना उसने आपको, राइट, उसको उसको उसका कंपनसेट करके वो खत्म हो गए। अब जो कि उसने चोरी करके ले गया, आपके ऊपर से वो गंदे कर्म हट गए, उसने आपको हल्का किया ना शोभा जी। शुडंट यू बी थैंकफुल टू दैट चोर? हाँ, पर हम करते क्या है उसको, गाली देते हैं, बहुत ही घटिया आदमी था, मेरा सारी पूंजी ले गया, नॉट रियलाइजिंग कि वो तो सिर्फ एक निमित्त था, कारण तो मैं थी। गॉट इट? ओके, सो उसमें उपादान है, तो यहाँ पे वो बता रहा है उसमें उपादान है जीव की अज्ञान दशा, ठीक है। जब मैं अशुभ या अशुभ भाव करती हूँ ना, तो मेन कारण क्या है, जीव की अज्ञान दशा, और निमित्त है कर्म। ऐसा भी हो सकता है कि निमित्त मतलब सॉरी कर्म उदय में आए और कर्म बोले कषाय कर, मतलब क्रोध कर ले, मान कर ले, माया कर ले, बोलते हैं कर्म बोल रहा है, लेकिन मेरे पास यदि ज्ञान दशा होगी, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान होगा, तो मैं क्या बोलूंगी, व्हाट विल आई से, नहीं करना यार मुझे क्रोध, नहीं करना मान यार, मन तो बड़ा करता है ना मान करके बताऊं यार तुम कितने घटिया हो, स्टूपिड हो, मैं तो आई हैव रीच दैट स्टेज, मतलब आई एम ग्रेट, मन तो मेरा भी करता है, लेकिन महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है ना, ज्ञान दशा, वो उसको क्या बोलती है, सॉरी, डोंट डू दैट। सो यदि कर्म आपके ऊपर के जो निमित्त, आपके ऊपर के जो कर्म, सॉरी, आपके ऊपर के जो उपादान है, जो कर्म है, वो भी यदि आपको बोल रहे हैं कि यार क्रोध कर ले, मान माया लोभ कर ले, बट आपकी ज्ञान दशा आपको बचा सकती है, और क्या बोलती है, सॉरी मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला, मैं कर्म को क्या बोलेगी, आई विल नॉट लिसन टू यू, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे ना कि बहुत लोग हमारा बाजा बजाने वाले हैं, सबसे ज्यादा बाजा तो मेरे कर्म ही बजाने वाले हैं, बट बचाने वाला कौन कौन है, महावीर स्वामी भगवान का जो ज्ञान जो है ना, उसकी ज्ञान दशा भी तो मुझे बचा रही है ना, ये इसका वर्णन यहाँ पे आ रहा है। ये अज्ञान दशा भी अनादि काल से है, मेरे ऊपर जो अज्ञान दशा है वो भी तो अनादि काल से चली आ रही है ना, राइट। जब पांच समवाय पकते हैं तब ज्ञान दशा प्रकट होती है। पांच समवाय कौन से हैं, एनीबडी, व्हाट इज समवाय? पांच समवाय का टॉपिक 32 आगम में कहाँ मिलता है? 32 आगम में सिर्फ ये सुयांगांग सूत्र में मिलता है और कहीं नहीं मिल रहा है, सारा ज्ञान लुप्त हो चुका है। पर पांच समवाय हम धारणा के हिसाब से बहुत चली आ रही है। सुयांगांग सूत्र में मैक्रो लेवल पे महावीर स्वामी भगवान दूसरे धर्मों का वर्णन भी करते हैं और अपने धर्मों का वर्णन भी, अपने धर्म का मतलब जैन धर्म का भी वर्णन करते हैं। तो उसमें जैन धर्म की काफी जो कॉन्सेप्ट्स है ना, मैक्रो लेवल पे, मतलब माइन्यूट लेवल पे नहीं, वो तुमको ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म नहीं बताएंगे, वो डायरेक्टली बोलेंगे हमारी कर्म थियरी है, ठीक है, कर्मों के बेस होता है। बट मैक्रो लेवल पे वो सिखा रहे हैं, तो मैक्रो लेवल पे पांच समवाय भी वहां पे सिखाए गए हैं, ठीक है। तो भगवान की एक थियरी है, वो क्या बोलती है, पांच समवाय की थियरी क्या बोलती है कि पांच समवाय होते हैं, वो क्या क्या है, जीव की कर्म, द्रव्य की योग्यता, लास्ट पुरुषार्थ है, एक है काल परिपक्व जब होगा तब, काल परिपक्व होगा, फोर्थ क्या था, फोर्थ आई एम फॉरगेटिंग, एंड द फिफ्थ इज पुरुषार्थ, राइट। इसमें से पांचों जब पकते हैं, पकते मतलब एक लेवल पे रहते हैं ना, तब जाके कुछ चीज होती है, ठीक है। आपके कर्म, पुण्य के कर्म में अभी 10 साल बाकी है, पुण्य के कर्म में 10 साल बाकी है, आपको पुण्य अभी कैसे मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा ना आपका पुण्य। वैसे ही भगवान कहते हैं यदि आपका पुण्य बाकी है, पुण्य बाकी है और पाप का उदय नहीं है, जैसे चक्रवर्ती के अभी पुण्य बाकी है, तो वो पहले कैसे मर जाएगा, पहले वो कैसे डिस्ट्रॉय होगा, राइट। तो समय, समय भी बहुत बड़ी चीज होती है। योग्यता का मतलब होता है कई चीजों में योग्यता ही नहीं है, जैसे अभावी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं पाएगा, ऐसे कई चीजों में योग्यता भी इंपॉर्टेंट होती है, योग्य ही नहीं है। वैसे ही
सारी पांचों चीजों में हमारे हाथ में क्या है बताइए? कर्म हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो पास्ट के कर्म उदय में है। समय को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे ऊपर निषेक रचना कितनी बड़ी है, क्योंकि मैं अवधि ज्ञान केवल ज्ञान कुछ है नहीं, तो मैं कैसे पता करूं? राइट? हमारे हाथ में पुरुषार्थ है। ओके, सो पुरुषार्थ एक एक चीज है हमारे हाथ में। लगे रहो लगे रहो। आपको ये पता है कि मेरे में योग्यता है, किस चीज की योग्यता है? केवल ज्ञान प्राप्त करने की, क्योंकि मैं भवी जीव। शोभा जी, आपको कैसे पता लगता है कि आप भवी जीव हो? क्योंकि मोक्ष जाने की इच्छा है, मोक्ष उससे जाने पता की इच्छा यदि जिसमें होती है ना, वो जीव डेफिनेटली भवी होता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी प्रिसाइज आंसर, टू गुड। राइट? सो आप यदि भवी जीव हो, राइट, इसमें योग्यता है। काल परिपक्व कब होगा? आई हैव नो क्लू, क्योंकि वो निषेक रचना पे डिपेंडेंट है। तो क्या करना चाहिए? छोड़ दो, लगे रहो, पुरुषार्थ करते रहो। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, थिंग्स विल, 5 समवाय ज्वाइन होंगी एंड यू विल गेट केवल ज्ञान। इट्स अ मैटर ऑफ समवाय। ठीक है, अभी समवाय मैच नहीं कर रही है, पांचों मैच नहीं कर रही है कि मुझे केवल ज्ञान हो जाए, बट कभी ना कभी तो होगा। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। गॉट इट? ये समझिएगा। जब 5 समवाय पकते हैं तब ज्ञान दशा प्रकट होती है। फिर तो कषाय के उदय में भी शुभाशुभ भाव नहीं, नहीं, मतलब हमारा गंदे भाव आते ही नहीं है। यदि कषाय का उदय भी हो ना, कषाय का उदय के आने पे भी मेरा यदि ज्ञान दशा प्रकट हो जाती है तो मैं गलत काम नहीं करती हूँ। अज्ञान दशा में शुभाशुभ भाव करके ये जीव चतुर्गति में खूब भटका हुआ है। बहुत भटक चुके हैं हम लोग अनादिकाल से। कितने टाइम से भटक रहे हो शोभा जी आप? आपकी आत्मा अनादिकाल से, गारंटी है अनादिकाल से। क्या आपने पुद्गल परावर्तन काल किया है ना? कौन सा पुद्गल परावर्तन काल आपने छोड़ा है? तो कहते हैं नहीं भाई, मैंने सारे पुद्गल परावर्तन काल किए हैं, वो भी अनंत अनंतानंत किए हैं, अनंत भी नहीं किए हैं। अनंत ना अनंतानंत बोलते हैं, ऐसे वर्ड बोला जाता है। ठीक है, ये है। इसका मतलब मैं ये कितनी ज्यादा अज्ञान दशा में भटक रही हूँ। ठीक है, तो आज हमको क्या करना है? एक काम करना है, ज्ञान दशा को प्रकट करना है। ठीक है, ज्ञान दशा को प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है? व्यवहार में ज्ञान दशा को प्रकट करना है आपको। ज्ञान दशा, निश्चय की बात नहीं करी, निश्चय का टॉपिक हो गया है। व्यवहार में ज्ञान दशा को प्रकट करने के लिए क्या करना है आप? क्या मेरी क्लासेस आर गुड इनफ? मैं तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता आगम रही हूँ। आगम हाँ, आगम हमें आगम भी पढ़ मेहनत करना है, आगम पढ़ना है, कम से कम 5 समय करनी है। कम से कम 5 समय करोगी तो निश्चय में कन्वर्ट होगा। जो व्यवहार में, जो ज्ञान दशा जो आप ले रही हो आगम पढ़ के, वो निश्चय में निश्चय में करना। कन्वर्ट होगा। विनीता जी, समझ गई हो? हाँ, जो समायिक है ना, वो कन्वर्ट करती है जो आपने व्यवहार में आगम पढ़े। ठीक है, हम्म। ये जो टॉपिक मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि ज्ञान दशा के लिए ना, कई लोग क्या करते हैं, मेरी क्लासेस देखते हैं, बहुत ईमानदारी से देखते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट मैं ला कहाँ से रही हूँ मटेरियल? आगम से ही ला रही हूँ ना। राइट? मैं तो आपको पिन पॉइंटेड बोल रही हूँ, ये चैप्टर, ये बुक, ये आगम उठाओ, ये चैप्टर, पेज नंबर भी कहीं कहीं बता देती हूँ आपको कि ये वाला यहाँ से करना। क्यों बोल रही हूँ? सो दैट यू नो मेरा काम क्या है, आगम को इजी करके बताना। आगम की लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकती है क्योंकि महावीर स्वामी भगवान के टाइम की लैंग्वेज में और अभी में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है हजम करने में। या तो कई बार आप लोगों के पास अनेकांतवाद का ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए कई बार आप लोगों को और उसको डिकोड करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये सब में प्रॉब्लम है। सो डिकोड, जिसको अनेकांतवाद आता है वो डिकोड कर चुका है। डिकोड करने के बाद जब आप आगम पढ़ते हो ना, तो बहुत इजी होता है। देखो, मैंने से आपको डिकोड कर चुकी हूँ, सारे डिकोड मतलब इजी फॉर्मूला आपको बता चुकी हूँ बहुत इजी तरीके से। राइट? अभी जब आप आगम पढ़ते हो तो आपको खुद से पता लग जाता है, अरे महावीर स्वामी ये बात मुझे नहीं बोल रहे, ये तो साधु को बोल रहे हैं। अरे महावीर स्वामी भगवान ये बात मुझे नहीं बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? अन्य तीर्थी से बात कर रहे हैं। अरे नहीं, ये महावीर स्वामी भगवान तो मुझे बोल रहे हैं, मुझे ऐसे करना है। राइट? हाँ, मुझे ऐसे करना है। तो कभी कभी क्या लगता है, अरे महावीर स्वामी भगवान आप चाहते हो कि मैं ऐसा करूं, आपके श्रावक ऐसे करें? ऑब्वियसली मैं ही तो आपकी बेस्ट श्राविका हूं ना। राइट? अब मैं आपकी ही बात मानू एंड आई स्टार्ट डूइंग इट, चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी वो डिफिकल्टी आ जाए, वो प्रॉब्लम करने पे।
पर यदि महावीर स्वामी भगवान ने कोई चैप्टर में बोला है मान मत करो, लोभ मत करो, क्रोध मत करो, तो आपका मन करता है कि हाँ यार मैं क्रोध नहीं करूं, वो करूं। क्यों? क्योंकि मेरे महावीर स्वामी भगवान ने बोला है ना, राइट? श्रद्धा है ना आपको कि वो तुमको मोक्ष में पहुंचा देंगे। किसको श्रद्धा नहीं है कि महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान आपको ले जाएगा मोक्ष? किसको श्रद्धा नहीं है बताइए? 100% श्रद्धा है। श्रद्धा है ना? आज की डेट में एक ही चीज आपको तार सकती है, वो है महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान। नो नथिंग एल्स, राइट? वो आपको किसी भी रूप में मिल सकती है। मैं उसको ट्रांसलेट करके आपकी भाषा में, इंग्लिश और हिंदी में बता रही हूँ, इजी करके। फिर भी बोल रही हूँ कि ओरिजिनल पढ़ो। ओरिजिनल क्यों पढ़ना है? क्योंकि मेरे में ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं है जो आगम में है। एक तो मेरे में क्या नहीं है? वाक लब्धि नहीं है, जो किस में होती है? गणधरों में होती है। गणधरों में वाक लब्धि होती है। सारे आगम महावीर स्वामी भगवान से सुन के गणधर लोग क्या करते हैं? उसको उसको सूत्र रूप में, गूंद मतलब वो इतनी बड़ी मैटर को मॉरल ऑफ द स्टोरी बना के सूत्र रूप में गूंथ देते हैं। समझ रहे हो? सूत्र रूप में गूंथना का मतलब क्या है? इतना बड़ा 1 घंटे का महावीर स्वामी भगवान से लेक्चर सुना और उसको मॉरल ऑफ द स्टोरी बना के 5-6 लाइंस में खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। क्या पता महावीर स्वामी भगवान ने वही चीज 500 गाथाओं में, 500 लैंग्वेजेस में, 500 लाइंस में बोली हो, राइट? तो गणधरों ने सूत्र रूप में गूथा। पर जब सूत्र रूप में गूथा और अपने शिष्य जम्बू स्वामी को सिखाया, तो उसमें अपनी जो वाक लब्धि भी इनबिल्ट कर दी थी। व्हाट इज वाक लब्धि? बता बोलने सकते हैं? हाँ? बोलने की शक्ति, प्रवचन देने की, मैं कभी किसी को जोक सुनाती हूँ ना, तो हाँ लोगों को, किसी को हंसी नहीं आती, सीरियसली। और कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो सुना सुनाया जोक भी जब वो प्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो पेट पकड़ पकड़ के हंसी आ जाती है। आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल। राइट? पता है ये जोक कैसे, ये का एंड क्या होने वाला है, फिर भी पेट पकड़ के हंसते। क्यों? वो बोलने का वाक स्टाइल लब्धि। होता है, ठीक है? एक नरेशन होता है कि पहले कितना बोलो, फिर जाके क्या बोलो, ठीक है? करेक्ट। उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। उसको प्रेजेंटेशन में वो प्रेजेंटेशन इस तरह से दी जाती है कि सामने वाले को रियली हिट करता है। हिट का मतलब क्या होता है? उसकी आत्मा पूरी हिल के रह जाती है। बोलते हैं ना, लाइक लिटरली यू शेक दैट पर्सन अप, राइट? हाँ, जैसे यस। जैसे आई जस्ट गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स, जिससे आपको ये पता लगे। जब मैंने सबसे पहली बार वो चैप्टर पढ़ा था ना, मृगापुत्र का, नहीं नहीं, वो था ना, वो खाने वाला था कि साधु कैसे खाता है। धन्ना, धन्ना एक श्रावक, श्रावक भी नहीं था। धन्ना और 5 बेटे थे, और उसकी और एक सुषमा नाम की बेटी थी। ज्ञाता धर्म कथा की एक स्टोरी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो धन्ना बाप था, 5 बेटे थे, और एक सुषमा नाम की थी। उसको एक चोर, चिल्लात में चोर उठा के ले जाता है। वो लोग पीछे पीछे भागते हैं और किसी भी तरह से सुषमा को बचा तो नहीं पाते हैं, बट जब वो वहीं पे उसका खा के फिर वापस घर आते हैं। ये स्टोरी जब मैंने पहली बार पढ़ी थी ना, तो मुझे ऐसे आधे में ही लग रहा था कि बस पता लग गया। पहला बाप बोल रहा है अच्छा मुझे खा लो मार के, फिर दूसरा वो पहला बेटा बोलता है मुझे मार के खा लो, तो सारे बोलते हैं नहीं आप तो पिता तुल्य हो, आपको कैसे खाए। फिर सेकंड वाला वही डायलॉग मारता है। जब सेकंड में थी ना, तो मुझे पता था थर्ड बेटा क्या बोलने वाला है, फोर्थ बेटा क्या बोलने वाला है, फिफ्थ बेटा क्या बोलने वाला है, ठीक है? मुझे 100% पता था। फिर भी भगवान सुधर्मा स्वामी जो गणधर थे, उन्होंने फिर से वो नरेट किया। क्यों नरेट किया? ट्राइंग टू शो दैट नोबडी, एवरीबडी लव्स ईच अदर, एंड कोई किसी को मार डाल के खाने के मूड में नहीं है, खुद सरवाइव करने के मूड में नहीं है कि यार वो मर जाए और किसी तरह से मैं सरवाइव कर जाऊं। कोई किसी के मूड में नहीं है, राइट? पूरा चैप्टर उसी पे था। क्योंकि जब लास्ट में, जो लास्ट के 2 पैराग्राफ की जो हिटिंग लाइन थी ना, राइट, कि साधु भी वैसे खाता है। कैसे खाता है? कैसे खाता है? कोई भी एक इंद्रिय जीव भी ना मर जाए, राइट? हाँ, किसी को मैं मार के मैं सरवाइव नहीं करना चाहता। मतलब वो जो आत्म भाव थे ना, कि भाई किसी के डेथ से मेरी 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 जान रह जाए, बच जाए, राइट? इस लेवल का वो जो धन्ना सेठ के जो विचार थे ना, एग्जैक्टली साधु के होते हैं फॉर एक इंद्रिय जीव। वो बार बार रिपीट करता है ना, तब जाके वो समझ में आया ना, वो एक मैग्नीट्यूड एक इकट्ठा होता है, फिर जाके वो हिटिंग पावर आती है। ओके?
ऐसे आप जितने भी चैप्टर्स देखो ना, कई बार आप प्रिडिक्ट कर पाते हो कि इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है, तो या टेक द कीज। सो अगेन सवाल खड़ा होता है कि भगवान ऐसे नरेशन क्यों करते हैं कई बार रेपिटेटिव? क्योंकि दे आर बिल्डिंग अप अ स्टोरी, आपके दिमाग में वो बिल्डअप कर रहे हैं, बार बार बिल्डअप कर रहे हैं टू गिव द पंच इन द एंड। ठीक है, इसीलिए आगम की कोई स्टोरीज आप रीटोल्ड पढ़ते हो। रीटोल्ड का मतलब पता है ना? रीटोल्ड मतलब यदि मेरे मुंह से या किसी और के मुंह से सुनोगे ना, तो आपको स्टोरी तो पता लग जाएगी, बट वो हिटिंग पावर नहीं आएगी। हिटिंग पावर जो आती है वो कहाँ से आती है? वो आगम से ही आएगी, क्योंकि उसमें वाक लब्धि है। ओके। इसीलिए मैं बार बार आपको, बहुत टाइम से मैंने आपको याद दिलाना भूल गई, आगम पढ़ो, दैट इज वेयर द ज्ञान दशा प्रकट होगी। आगम जब पढ़ोगे ना, मैंने जितना भी आपको बोला है ना, सिखाया है, आपको लगेगा हाँ नाउ वी कैन कोरिलेट कि वो क्यों आशिमा ऐसा बोल रही है। आर यू क्लियर? हाँ, आप में से कितने लोग आगम पढ़ चुके हैं और कितने आगम खत्म हो चुके हैं आपके? विनीता जी, आपके कितने हुए हैं खत्म? मेरे 4 हो गए पूरे खत्म। कब तक खत्म हो जाएंगे अंग सूत्र तो? अंग और मूल करना है। मैं है ना 10वें कालिक रटना शुरू कर दी हूँ। मुझे वो अलग चीज है, मैं आपको मीनिंग बोल रही हूँ। रटने का अलग वैल्यू है उसका, उससे भी ज्ञानावर्णी कर्म का मेरे क्षय होता 4 है, ये मैं जानती हूँ। बट अर्थ रूप में जब करता है ना, तो अनुप्रेक्षा ट्रिगर होती है, और अनुप्रेक्षा से सम्यक दर्शन होता है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? कंठस्थ करने से आप देखो, आप क्या बोलते हैं, उत्तराध्यान का हो जाए ना, सम्यक पराक्रम चैप्टर्स में बार बार जब आप पुनरावर्तन करते हो ना, तो बहुत फायदा होता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। बट अर्थ रूप जब अर्थ रूप जो होता है ना, अनुप्रेक्षा ट्रिगर करता है, उससे सम्यक दर्शन की संभावना बहुत हाई लेवल की होती है। आप ये बोलोगे यार मुझे तो लग रहा है मेरे को सम्यक दर्शन है, फिर भी लगे रहो, टिका के रखना है सम्यक दर्शन। प्लीज अर्थ रूप में भी टाइम दो। जो कंठस्थ है उसका टाइम अलग है, पर पढ़ो, दिन में थोड़ा तो पढ़ो। मैंने 4 पढ़े हैं और उत्तराध्यान सूत्र बार बार पढ़ रही हूँ मैं। बट सारे एक बार 32 आगम एक बार पढ़ लो, और उत्तराध्याय बार बार पढ़ो, मैं मना नहीं करती, पर 32 आगम एक बार पढ़ तो जाओ। डू दैट। क्योंकि देखिए, सारे आगम में ना अलग अलग चीजें हैं, किसी में सिर्फ ज्ञान के विषय, किसी में अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग जगह पे है। आपको फिर एक कॉन्सेप्ट आएगा, पर सारे कॉन्सेप्ट बैठेंगे नहीं। और जैन धर्म के अंदर ना सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, सारे आने चाहिए। देन ओनली यू कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल, वो दोनों लेवल्स पे आप देख पाओगे मुझे क्या करना है, बट होना क्या चाहिए, दोनों आप समझ पाओगे। विनीता जी, सारे एक बार 32 आगम खत्म करो, ठीक है? डेफिनेटली। मैंने अपनी लाइफ में एक व्रत लिया था कि दिन में 10 मिनट, दिन में सिर्फ 10 मिनट मैं आगम का अर्थ रूप में मुझे पढ़ना जरूरी है, अर्थ रूप में, और ये आजीवन के लिए लिया था। वैसे तो मैं उससे कहीं गुना ज्यादा पढ़ती थी, बट मेरा ये भी था कि आजीवन के लिए एक तो मैं ले रही थी 10 मिनट का था, और ये क्यूमुलेटिव था कि यदि नहीं पढ़ूं तो बाद में जाके भी कंपनसेट करूं, या पहले करके चली जाऊं और बाद में नहीं। तो मेरा इतना ज्यादा हो चुका है कि मेरे को पूरी लाइफ भर आगे नहीं भी करूंगी ना, तो भी मेरा ये व्रत पूरा हो चुका है। बट दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट व्रत आई हैड एवर टेकन, क्योंकि बीच में ऐसे डेज आए थे कि जब मेरे को आगम पढ़ने का मूड ही नहीं होता था, राइट? क्योंकि आई हैड स्टार्टेड रीडिंग, जो बोलते हैं ना, जो फिक्शन बुक्स होती है ना, जो आई यू नो लॉट ऑफ ऑथर्स व्हिच इज नॉन जैन, आई स्टार्टेड रीडिंग देम, एंड आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम, बट देन आई वाज लाइक कि मेरे तो पचकान है ना वो 10 मिनट के, वो टूट जाएंगे। सो आई वेंट बैक टू माय आगम। सो वो व्रत ने मुझे कई बार इधर उधर से पकड़ के वापस बिठाया कि नहीं, आगम पढ़ो, आगम पढ़ो, आगम पढ़ो। एंड आई रियलाइज वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था एक मेरी लाइफ में। 32 आगम एक बार विनीता जी फिनिश हो जाने चाहिए। रजनी जी, आपके कितने हुए हैं? आई डू दैट डेफिनेटली। अभी रजनी, 6 हुए, 7वां चल रहा है। अंग और मूल खत्म करो, अंग और मूल। ठीक। मूल तो खत्म हो जाना चाहिए एक बार, ठीक है? ठीक है। रिंकी दीदी, आपका कितना हुआ है? आपके तो सारे हो गए होंगे। 23, 24 के अप्रोक्सीमेटली। ओके, ठीक है। कौन से बच गए? छेद सूत्र रहते हैं, समवायांग रहता है, कौन सा? समवायांग, समवाय अच्छा, वाला। वो तो सबसे इंटरेस्टिंग है, समवायांग इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो अभी शुरू नहीं किया था। हाँ, खत्म कर दो दीदी। ठीक एक बार लगे तो सही ना कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया। छेद सूत्र ऑल्सो एक बार रीड मार दो, मतलब ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ना आप उसका एप्लीकेशन कर पाओगे छेद सूत्र का, पर एक बार पढ़ जाओ। है। शोभा जी, वेर आर यू? यू आर नॉट रीडिंग एट ऑल, राइट?
Please go into that. थोड़ा I know, I was I know just आप starting एकेडमिक Vipassana. पर्सन नहीं हो, मुझे पता है आपके भाव अच्छे हैं, आपकी चारित्र में आपका पुरुषार्थ भी अच्छा है, मुझे पता है आप ज्ञान में नहीं हो, बट हो सके ना तो थोड़ा सा आगम पढ़ते रहो, इसका अलग लेवल है. नथिंग आई कैन डिलीवर, जो वो लोग वो कर आगम कर सकता है ना, नोबडी कैन डू दैट. अर्थ रूप में पढ़ना है, हिंदी रूप में पढ़ना है, ठीक है. एक बार करो, उठाओ. आगम क्या बोलता है आपको? एक इंटीमेट रिलेशनशिप पैदा होता है आपका और महावीर स्वामी भगवान का, बिकॉज सारा ज्ञान महावीर स्वामी भगवान आपको देना चाहते हैं, ठीक है. एक बिल्डअप करो एक बार. ठीक है. तो जब हम ये ज्ञान दशा में जाते हैं, हमको क्लियरली समझ में आता है कि हमको क्या करना है. श्रावक होते हुए भी हम कई बार ऐसे जोश में आके, कषाय के उदय में, नौ कषाय के उदय में आके ऐसे इतने कर्म बांध लेते हैं, इतने गंदे कर्म बांध लेते हैं कि हमको पता है कि मैं सातवीं नरक वाले कर्म वाली हरकत मैंने कर दी है. रिंकी दीदी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि मैंने सातवीं नरक वाली हरकतें कर दी है? होता है ना, कभी लगता है. हाँ, फिर आगम उसका सोल्यूशन भी तो देता है ना. क्या बोलता है? इस तरह से प्रायश्चित ले लो, इस तरह से आलोचना कर लो, राइट. सो बेसिकली ना, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, यदि आप आगम के अंदर हो. यदि आपने आगम सारे नहीं पढ़े होंगे ना, तो क्या होगा आपको? यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल टू गाइड यू. आपको किसी को की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, यू कैन सेल्फ गाइड, बिकॉज आगम में हर चीज का सोल्यूशन है. आप जितनी भी बड़ी गलती कर दो, सातवीं नरक वाली भी एक गलती कर दो ना, देयर इज अ सोल्यूशन फॉर दैट. आई होप आप लोग सब ज्ञान दशा प्रकट करने के लिए आगम पढ़ोगे. हेल्प बुक्स आर लिटरली ओनली फॉर हेल्प पर्पसेस. मैं भी हेल्प बुक्स यूज करती हूँ फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स. कई बार कोई डिफिकल्ट टॉपिक्स होता है ना, जैसे अनिकांतवाद के लिए मुझे दिमाग लगाना पड़ा था, भैया इसके पास इसके लिए मैटर ही कहीं नहीं है, राइट. एंड आई डेंट हैव कंचनांसी ओनली टू हेल्प. सिर्फ एक या दो संघ हेल्प कर पा रहे थे, और कहीं नहीं, वो भी गुजरात में थे. सो आई इट वाज लॉन्ग डिस्टेंस. सो आई टुक हेल्प बुक्स ऑफ ओनली दोज टॉपिक्स जिसमें डिफिकल्ट लग रहा था मुझे टॉपिक. बाकी सब में हेल्प बुक्स की जरूरत नहीं है. श्रावक बने में मैंने हेल्प बुक्स की जरूरत नहीं थी, आगम के बेसिस पे ही मैंने किया. मोक्ष मार्ग भी आगम के बेसिस पे किया है. 25 क्रिया भी आगम से ही की है. 25 क्रिया कौन पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है. ये सब इसलिए आपको बोल रही हूँ, आगम यदि पूरा बार बार करते रहो, दूसरी बार, एक बार पढ़ लिया है, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो. हर बार जब आप करोगे ना, श्रेयोक्षम का लेवल अलग अलग होता है. क्या पता आज यदि आप आचारांग समवायांग सूत्र दीदी आप कर रहे हो, रिंकी दीदी आप अभी समवायांग कर रहे हो ना, तो क्या पता आपके ज्ञानवर्णी कर्म का श्रेयोक्षम है, ठीक है, तो आप उसको अलग तरीके से आप एसिमिलेट करोगे. बट जब आप अगली बार समवायांग पढ़ोगे ना, तो क्या पता आपके चारित्र मोहनीय कर्म में का श्रेयोक्षम हो, और आप उसको अलग तरीके से एसिमिलेट करोगे, राइट. और ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार जब तीसरी बार समवायांग पढ़ो ना, तो बहुत प्रगाढ़ उदय है आपका वीर अंतराय कर्म का, मतलब आपसे चारित्र हो ही नहीं रहा है, राइट. तब समवायांग अलग तरीके से आपका प्रकट होगा. हर बार अलग अलग तरीके. कोई लोग बोलता है ना कि एक ही बुक पढ़ी मैंने, मुझे अलग अलग एंगल्स दिखा. भाई अलग अलग एंगल्स नहीं है, तुम्हारे ऊपर के जो कर्म पोजिशंस अलग अलग है ना, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है. बुक तो वही है. हाँ, जब केवल ज्ञान हो जाएगा ना, तो सारे एंगल से आपको वो सारी चीजें दिखाई देंगी, वही आगम्स की. इसलिए बोलते हैं कि एक बार नहीं 50 बार यदि पढ़ सको आगम्स तो पढ़ो, ठीक है. मैंने अभी कोई चैप्टर पढ़ा था और किसी स्टूडेंट ने आके बोला चलो वही चैप्टर अभी करते हैं, हम लोग अभी आगम्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है. सो उसने बोला नहीं विपाक सूत्र करते हैं, तो हमें विपाक करना चालू कर दिया. पर मुझे वो वाला कौन सा था, राय प्रसन्नी सूत्र, मुझे वो करना था, क्योंकि मुझे आत्मा के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए थी. आर्ग्यूमेंट्स कैसे करते हैं, मतलब हाउ डू यू आर्ग्यू एंड ऑल दोस थिंग्स, आत्मा के एंगल पे मुझे वो सीखना था. तो मैं उस राय प्रसन्नी सूत्र से कर रही थी. आगम पढ़ना चालू करो, आगम पढ़ते जाओ, ठीक है. ज्ञान दशा प्रकट होगी, उससे क्या होगा, हर बार आपको रियलाइज होगा कि सामने वाला जो भी मेरे साथ बुरा कर रहा है वो निमित्त है. उपादान कारण क्या है? मेरे खुद के कर्म है. आप पे कषाय वैसे ही कंट्रोल्ड में रहे, आपको वैसे ही खुंदक नहीं मचेगी, ठीक है. और मान लो बॉडी से खुंदक निकल भी गई, गालियां भी निकल गई, झगड़ा भी हो गया, तो भी आपको पश्चाताप होगा कि यार मुझे क्यों किया, और आप पश्चाताप करके आप अपनी अंतो कोड़ा कोड़ी सागरूपम तक की ही बंद करोगे, आप उससे बड़ा बंद नहीं करोगे, ठीक है.
सो इसमें हमने ज्ञान दशा की इंपॉर्टेंस समझी है। तो इस पे कोई सवाल है किसी को? ज्ञान दशा पे? ऐसा हो सकता है कि आपने जो ज्ञान सीखा है और आगम में जो ज्ञान लिखा है वो गलत हो, ऐसा हो सकता है? यदि होगा ना, यदि मान लो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना, कई बार मैं तो ऐसे सोचती थी, राइट, और आगम कुछ और बोल रहा है, तो ये समझ जाना कि मेरे समझने में गलती है, क्योंकि आगम तो फिक्स्ड है ना, आगम तो वही का वही है। तो आगम जो बोल रहा है सही है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि भगवान किस तरह से बोलना चाहते हैं। उसमें इन्वेस्टिगेशन करोगे ना तो तुमको रियल में भगवान बोलना क्या चाहते हैं मिल जाएगा। ठीक है? सो इट इज टोटली ओके कि आपके व्यूज और महावीर स्वामी भगवान की व्यूज नहीं मिले। जब नहीं मैच करते हैं उनके व्यूज, तो क्या करना चाहिए? खड्डा खोदो, इन्वेस्टिगेशन करो, आपको भगवान का तरीका समझ में आ जाएगा कि भगवान वो क्यों बोलना चाहते हैं। ठीक है? क्या पता कुछ नई चीज सिखाना चाहते हो भगवान, है ना? आप लोग अनेकांतवाद पे कौन प्रैक्टिस कर रहा है? हाउ डू यू प्रैक्टिस अनेकांतवाद? आगम जब पढ़ोगे ना तो अनेकांतवाद की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हर पेज के ऊपर लिखो कि ये महावीर स्वामी भगवान ये वाला टॉपिक किसको बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं महावीर स्वामी भगवान उस आदमी से वैसे। हाँ, और वो मेरे लायक है भी कि नहीं। मान लो आचारांग सूत्र महावीर स्वामी भगवान साधु को बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं बोल रहे हैं, राइट? पर मैं भाव साधु बन सकती हूँ, मैं बॉडी से साधु नहीं बन सकती, भाव साधु बन सकती हूँ ना। तो मैं भाव भाव खींचो, भाव का मतलब होता है सोचना कैसे, ये खींच लो। सो आचारांग सूत्र से क्या मैक्सिमम एक श्रावक खींच सकता है? सोचना कैसे। बॉडी से ज्यादा नहीं भी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है? अनेकांतवाद यदि आपने इस भव में प्रैक्टिस कर लिया ना तो अगले भव में भी आपके पास टिकेगा यह ज्ञान। अनेकांतवाद का ज्ञान के बारे में कुछ एक जो चीजें बोलती हूँ। सिर्फ जैन लोग ही क्या अनेकांतवाद को यूज करते हैं? नहीं। दूसरे धर्म यूज करते हैं? हाँ, दूसरे भी करते हैं। जितने भी इंडिया के अंदर जो धर्म रहे हुए हैं, राइट, जिसको हम इंडिक रिलीजन्स भी बोलते हैं या सनातन धर्म के होते हैं, सब लोगों के अंदर ये जो कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं ना, वो सब लोगों के पास अनेकांतवाद कम्युनिकेशन की थियरी है। ऑल रिलीजन हैज इट। बट सबने जब बनाई है ना उसके बाद उन्होंने क्या बोला? कि जैनियों की बेस्ट है। व्हाट डिड दे से? द बेस्ट इज जैनियों वाली। सो लेट्स टेक जैन थियरी ऑफ कम्युनिकेशन एज स्टैंडर्ड। और जितने भी इंटर डिस्कशंस होते हैं, इंटर रिलीजन डिस्कशंस जो सनातन धर्म के आपस में होते हैं अंदर के अंदर, वो पैटर्न कौन सा होता है? वो ये फिक्स्ड है, वो अनेकांतवाद से लिया जा रहा है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि सुयांगडा सूत्र जो है उसमें कई अक्षर यूज होते हैं, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, राइट। ये सारे रिलीजन एक दूसरे से जब बात करते हैं, एक दूसरे से अंदर ही अंदर नहीं, जैसे जैन यदि सांख्य से बात करेगा, मीमांसा से बात करेगा, चारवाक से किसी दूसरे धर्मों से बात करेगा, तो पूर्व पक्ष की बात करेगा, उत्तर पक्ष की बात करेगा। ये सब जस्टिफिकेशन, प्री जस्टिफिकेशन, पोस्ट जस्टिफिकेशन, ये सब चीजें होती है। और ये जो वर्ड्स है ना, उत्तर पक्ष और पूर्व पक्ष, ये आगम के अंदर भी कहीं जगह मिलते हैं। ठीक है? मैं अभी वो पढ़ रही थी ना, कौन सा वाला, राय प्रसन्नी, तो उसके अंदर भी उत्तर पक्ष आया ना। आई वाज लाइक दिस लैंग्वेज इज टोटली उत्तर पक्ष। उत्तर पक्ष इज द आंसर, बट उत्तर पक्ष इज पूरा टॉपिक समझ लेने के बाद उत्तर पक्ष। पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन करूंगी उसके बाद। सो व्हाट इज पूर्व पक्ष? व्हाट इज पूर्व पक्षा? पूर्व का मतलब पहले वाला नहीं होता है। क्या होता है? मान लो दो अलग अलग धर्म के लोग बैठे हैं, दो अलग अलग, ठीक है? तो एक जैन है और एक दूसरा है, ठीक है? तो दूसरा आदमी यदि जैनियों से आके पूछेगा कि मुझे कोई सवाल पूछना है ना, तो पहले वो अपना पूरा प्रेजेंटेशन देगा कि मैंने तुम्हारे धर्म को कैसे समझा है। पहले वो प्रेजेंटेशन देगा और फिर पूछेगा कि तेरा धर्म ऐसा ही है ना, मतलब
क्योंकि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज जैन धर्म बिकॉज यू डोंट नो द नुआंसेस। तो पहले वो आदमी जैन धर्म को डिस्क्राइब करेगा और बोलेगा ये जैन धर्म है ना, तो मैं जैन धर्म की हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, यस यू गॉट इट ऑल राइट, पूर्व पक्ष सुन के। पर मैं ऑब्जेक्शन भी ले सकती हूँ, बोलती हूँ नहीं नहीं, जो पूर्व पक्ष में तूने समझा है ना ये गलत है, जैन धर्म में ऐसा नहीं ऐसा है। अभी तो पूर्व पक्ष चल रहा है। पूर्व पक्ष मतलब मेरे सामने वाले के धर्म को डिटेल में बताना, राइट। उस पे से सवाल खड़े किए जाते हैं, पूर्व पक्ष पे सवाल खड़े करते हैं। सवाल का मतलब होता है नाउ आई हैव क्वेश्चन मार्क, ये तो गलत लग रहा है हमको, ये तो मैच नहीं कर रहा, ये तो तुम जो बोल रहे हो ये थियोरी पूरी गलत लग रही है, इसके एविडेंस प्रमाण ये है, राइट। वो उसका सवाल होता है। तो पूर्व पक्ष देने के बाद आर्ग्यूमेंट्स चालू होते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद जब कोई आर्ग्यूमेंट्स जब वो सामने वाला देता है तो वो जो जिससे वाद किया जाता है वो आदमी उत्तर देता है कि देखो तुमने ऐसे समझा है, पर जो ऑब्जेक्शन लगाई है मैं इस ऑब्जेक्शन का ऐसे देती हूँ, वो उत्तर पक्ष होता है। तो राय प्रसन्नी में उत्तर पक्ष नाम का हेडिंग भी आज मैंने देखा, तो मैंने कहा ही इज गिविंग रिप्लाई, ठीक है। पर उसने पूर्व पक्ष भी किया, यस दिस इज हाउ इट इज, बिकॉज सामने वाला जो राजा था ना, ही डिडंट नो व्हाट वाज जैन धर्म। उसमें एक राजा होता है, राजा प्रदेशी, उसको जैन धर्म क्या है नहीं पता होता। तो जब वो आता है केशी कुमार श्रमण से बात करने, तो हर चीज में केशी कुमार श्रमण पहले अपना ये बताता है, फिर उसको आंसर देता है हमारे जैन धर्म में ऐसा है। तो क्यों बता रहा है, पहले ऐसे डायरेक्टली आंसर दो ना, नहीं पहले मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दूंगा, राइट। जैसे वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या कितने ज्ञान है, कितने ज्ञान है, राइट। तो उसको पता है कि तुम जैन नहीं हो, मतलब केशी प्रदेशी राजा जैन नहीं है। तो जो सवाल खड़ा होता है कि तुम्हारे पास कितने ज्ञान है, राइट। आई डोंट नो विच रिलीजन यू कम फ्रॉम, और उस रिलीजन में कितने ज्ञान है, राइट, वी डोंट नो। सो केशी कुमार श्रमण कैसे जवाब देते हैं कि जैन धर्म में 5 तरह के ज्ञान आते हैं। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, 5 ज्ञान है। उनमें से मेरे पास केवल ज्ञान नहीं है, बाकी 4 ज्ञान। सी द प्रेजेंटेशन, राइट। क्या पता तुम जिस धर्म को बिलीव करते हो उसमें तुम्हारे पास 10 ज्ञान का वर्णन हो, हाउ डू आई नो, आई डोंट नो, गॉट इट। और मैं बोल दूं कि मेरे पास तो 4 ज्ञान है, तुम बोलोगे अच्छा 10 में से 4 है, 6 नहीं है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। सो प्रेजेंटे ये सब चीजें जो होती है ना, ये जो प्रेजेंटेशन में अनेकांतवाद सिखाता है, ठीक है। सो यू हैव एज अ अनेकांतवाद यू हैव टू लर्न हाउ टू डू इट इंटर रिलीजन, मतलब इंटर का मतलब होता है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन के अंदर डिबेट्स जो होती हैं कैसे होती हैं, राइट। उसमें भी अनेकांतवाद के कैसे रूल फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि हर रिलीजन के अपने अपने प्रमाण है, ठीक है। आई थिंक आई एम डेविएटिंग टू मच आउटसाइड, जस्ट ट्राइंग टू पुश यू कि प्लीज अनेकांतवाद पे भी कमांड लाओ। आपका काम है, एक तो आगम पे कमांड लाओ, अनेकांतवाद पे कमांड लाओ। अनेकांतवाद इतना जबरदस्त सॉलिड होना चाहिए कि तुम बैठे बैठे ना तुम कोट कर सको कि देखो अनेकांतवाद के अंदर प्रेजेंटेशन ऐसे होती है और प्रेजेंटेशन ऐसे होती है, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन क्यों इतना डीप में नहीं देती हूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ना पूरा मोक्ष मार्ग। तो क्या बोलती हूँ, ये आंसर है, वो आगम में जाके देख लेना, बोल देती हूँ ना, शॉर्ट में मैं कर देती हूँ। बट पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष से क्यों नहीं करी, पूर्व पक्ष में बोलती हूँ आगम में खुद पढ़ो, और उत्तर पक्ष मैं तुमको दे देती हूँ। उससे क्या होगा, यू आर कन्विंस्ड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। एनीबडी हु थिंक्स you guys need more practice in अनेकांतवाद या 25 क्रिया या श्रावकपना या मोक्षमार्ग, किसी को क्या लगता है कि आप लोगों का कौन सा वीक है? शोभा जी आपका कौन सा वीक है? आई थिंक 25 क्रिया थोड़ा वीक है। वीक है यानी आपको हर जगह कर्म बंद दिखाई नहीं देते हैं। नहीं रिकॉर्डिंग कर्म कैसे हो रही नहीं कर्म बंद तो दिखाई है? देते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे हो रही कितने कर्म हो रहे हैं और कौन से पॉइंट से चालू हो रहा है वो इतना नहीं, कर्म बंद हो रहे हैं उतना समझ में आ जाता है। इतना ठीक है, गुड इनफ। ये दिख रहा है ना कि मैंने अभी ये हरकत की, यस इसमें यस कौन कौन से पाप के, मतलब मैंने अच्छे वाले कर्म बांधे के गंदे वाले कर्म बांधे, ये सब चीजें भी आपको दिखाई देती है, तो 25 क्रिया का यस काम यस हो सकता है। यस यस दैट मच आता है। बस वो डीपली इट आई डोंट नो वेरी डीप ठीक के है, डीप में आने के, इफ यू कैन फील इट ना, देखो यस यस शोभा जी, यदि इफ यू कैन फील के मेरे को कर्म आके बंद हुए हैं और ये पुण्य के बंदे हैं कि पाप के बंदे, यदि ये भी आप डिसाइफर कर सकती हो ना, तो भी यस आपका यस हाथ रुक जाएगा और आप गलत काम करने से रुक जाओ। यस ऐसा यस हो रहा है उतना तो गुड इनफ, फेयर इनफ। इमीडिएटली
2 मिनट के अंदर समझ में आ जाए। आई मीन आई गेट टू नो इन 2 मिनट्स। कभी कभी करने के बाद 2 मिनट बाद आ जाता है, बट 2 मिनट में हाँ, तो समझ में आ गालियां जाता भी दे रहे हो तो तभी गालियां देते हुए भी दिख रहा होता है कि भैया अब है। बेटा या जब ये कर्म उदय में आएंगे ना मेरा क्या बाजा बजाएंगे, दिख रहा होता है या ना। ठीक सो है, देन मन से अभी अभी इतना है कि मैं मन से नहीं बोलती हूँ, बोलती हूँ उसके बाद मुझे मालूम है कि आई लाफ एट माई सेल्फ, आई एम जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस, इट्स नॉट सपोज टू बी सेड। मेरे कर्म है, मतलब अंदर मुझे पता चल जाता है, मन से कोई चीज का नहीं बंद करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और वर्क करो, चारित्र में और लाओ, चारित्र में और लाओ। ठीक है, चारित्र में, क्योंकि व्हाट यू डू ना हैज इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल इन द अराउंड यू आल्सो। ठीक है, सो आप कब तक अपने आप को, आप 1 साल 2 साल 3 साल भी 5 साल भी बोलो अभी भी मैं संभल रही हूँ, अभी भी मैं संभल रही हूँ। भाई जब तक तुम संभलोगे तब तक 10 लोगों को तो पागल कर लोगे आगे पीछे। ठीक है, यू कांट से 5 साल से मैं सुधर ही रही हूँ, सुधर ही रही हूँ। खट से सुधरो, आज के बाद ये नहीं होगा। ऐसे इस लेवल पे जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको रूडली बात करने की आदत है या गाली दे के बात करने की आदत है, बिकॉज ये आदत की बात होती है ना। कई बार हर आदमी मतलब ही डजंट इवन मीन इट, बट उसका रूड रूड नेचर होता है तो रूडली आता है। जब पता है ये सामने वाले को हर्ट करने वाला है तो चेंज योरसेल्फ। हाँ, हाई टाइम यार। ठीक है, एनीवे, सो लेट्स गो। आज ज्ञान दशा पे अच्छे डिस्कशंस हुए। यदि आपको कहीं भी लगता है कि कोई ज्ञान में या कुछ एफर्ट मारने में आपको कोई और इनपुट्स चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक को ज्यादा कवर कर लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट लाइंस में जा रही हूँ इस भजन की। एक शुद्ध भाव बस मेरे हैं, इन भावों में मग्न मुझे होना है। ये एक शुद्ध भाव बस मेरे हैं। ठीक है, अभी तक तो पुद्गलों के भाव बात हो गई, अभी शुद्ध भाव की बात हो रही है। कर्म के उदय बिना, कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम से ज्ञानी अपनी आत्मा में जो प्रगट भाव होते हैं वो शुद्ध भाव है। ठीक है, कर्म तो गंदा काम ही करवाता है, कर्म ने कभी अच्छे काम तो करवाए नहीं है। राइट, कर्म पर कर्म का उपशम क्षय और क्षयोपशम जो है ना वो अच्छे काम कराता है। ठीक है, जैसे वीर अंतराय कर्म का जब उदय है वो क्या कराता है, आपको बोलेगा समायक मत कर, लेजी बन जा, मत कर समायक से क्या फायदा होता है। बट उसी मतलब उसी अंतराय वीर अंतराय कर्म के या तो उपशम क्षय या क्षयोपशम, ये 3 चीजों से, ठीक है, आत्मा के शुद्ध शुभ भाव प्रकट होते हैं। क्यों बताइए? क्योंकि कर्म उदय जब होता है ना, कर्म उदय मतलब वो अपना रिजल्ट दे रहा है कर्म, तो कर्म तो है ही गंदी चीज भाई। कर्म यदि अच्छी चीज होती तो सिद्धशिला पे सिद्ध भगवंत के पास भी कर्म होते हैं ना, भगवत सिद्ध भगवान बोलते हैं मुझे भी तो अच्छी चीज चाहिए ना, वो भी लेके जाते हैं अपने सिद्धशिला पे। राइट, कुछ अच्छी चीज है ही नहीं, कुछ अच्छी चीज है ही नहीं, सिर्फ गंदी चीज है। ठीक है, व्हाट इज ज्ञानावर्णीय कर्म? तुम्हारे अंदर रही हुई जो पूरा ज्ञान है, पूरा संपूर्ण ज्ञान है, राइट, उसके बीच में एक पर्दा आ जाता है। पर्दा आ जाने से क्या होता है, आपके अंदर का ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है, बाहर बाहर ही नहीं आ पा रहा है, बाहर ही नहीं आ, वो बाहर से अंदर से बाहर आ रहा है पर अटक जा रहा है। समझ गए हो? तो गंदी चीज है ना। ठीक है, वैसे ही इसीलिए बोला ना कि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय जब होता है इज अ बैड थिंग, बट ज्ञानावर्णी कर्म का उपशम क्षय या क्षयोपशम कौन सा भाव प्रकट करता है? आत्मा का भाव प्रकट करता है। ब्यूटीफुल। क्यों ब्यूटीफुल? क्योंकि उपशम में मैंने कर्म को हटा दिया, राइट, विपाकोदय और प्रदेशोदय दोनों हटा दिए। राइट, क्षय में तो मैंने वो कर्म को ही उठा के पटक दिया हमेशा के लिए। और क्षयोपशम क्या होता है? अभी थोड़ी देर के लिए, नॉट फॉर एवर, अभी थोड़ी देर के लिए मैंने विपाकोदय को रोक दिया, और विपाकोदय को हटा दिया, सॉरी रोक देने से क्या होता है, आत्मा के गुण तो प्रकट हुए ना। सो 3 चीजें अच्छी है। क्या अच्छी है? उपशम क्षयोपशम और क्षय, ये 3 चीजें जो है ना कर्म की अच्छी हैं। ये वाले भाव मुझे चाहिए, ये आत्मा के भाव है, ये शुद्ध भाव है। ठीक है, आत्मा अपने आप को प्रकट कर पा रही है, आत्मा के पूरे गुण बाहर आ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड उनको रोक कौन रहा होता है? कर्म।
बस इसलिए बोले ना, कर्म को उठा के फेंको, किसी तरह से कर्म को उठा के फेंको। सबसे ज्यादा कौन सा कर्म फेंकना है, सबसे ज्यादा किस पे वर्क करना है? मोहनीय। वेरी गुड। मोहनीय में भी मिथ्यात्व मोहनीय स्पेसिफाई। डू नॉट वर्क सो मच ऑन द होल मोहनीय कर्म, नहीं हो पाता है। मिथ्यात्व मोहनीय हटाओ। महावीर स्वामी भगवान रोज सुबह उठ के ये वर्ड्स बोलो, महावीर स्वामी भगवान मेरा मिथ्यात्व मोहनीय कर्म हटाओ। यदि हटा है, हटा के रखना, दैट्स योर जॉब। हटा के रखो। मेरा काम क्या है? आपकी शरण लेना। मेरा काम क्या है? आपका विनय करना। राइट? ये सारा काम मेरे हाथ में है, जो मैं मेरा काम कर रही हूँ। आपका क्या करना है? मेरा मिथ्यात्व हटाना है। हाँ, हम लोग हर जगह इसका वर्णन आता है। लोगस्य में भी हम यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रंथि भेद और ये सारे जो वर्ड जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं? आरुग बोहि लाभ। और बोहि बोधि लाभम लाभ इज सम्यक दर्शन। राइट? आरुग बोहि लाभ, समाहि समाहि वर वर मुत्तमम दीन तो, दीन तो तम मतलब देना। तो जो बोधि लाभ है बेसिकली सम्यक दर्शन है। सो लेट्स आस्क फॉर उपशम शयन शयोपशम ऑफ मिथ्यात्व मोहनियम मैक्सिमम। ठीक है? बेयर मिनिमम। आप में से कितने लोग ये मांगते हो? मांगते हो मतलब लिटरली भगवान, फाइट इट आउट विद भगवान एंड सेज भगवान यू बेटर गिव मी दिस। सामायिक में बहुत मांगते हैं। ठीक है, मांगना है। राइट? सम्यक दर्शन चाहिए, और सम्यक दर्शन के बाद आप आगे बढ़ सकते हो। यू कैन आस्क फॉर अदर थिंग्स, बट टिका के ये सम्यक दर्शन होगा ना, वो सम्यक दर्शन ही सारे कर्मों को वैसे भी हटा देगा। ठीक है? आगे पढ़ रही हूँ। चौथे गुण स्थान से शुद्ध भावों की शुरुआत होती है, फिर आगे के गुण स्थानों में अशुद्ध भाव घटते जाते हैं और शुद्ध भाव बढ़ते जाते हैं। चौथे गुण स्थान में तो क्या हटा? सिर्फ मिथ्यात्व हटा। पांचवे में क्या क्या हटा? पांचवे में क्या हटा? अनंतानुबंधी के साथ साथ अप्रत्याख्यानी कषाय चौकड़ी भी तो चली गई ना मेरी। राइट? तो पांचवा गुणस्थान मेरा कितना अच्छा है ना। राइट? ओके। फिर संवर निर्जरा से शुद्ध भाव बढ़ते जाते हैं। क्या हम संवर निर्जरा पे कांस्टेंट वर्क करते चले जाएंगे ना, तो हम पहले से चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान, और कभी कभी तो क्या पता हमारे साधु बनने के भी कर्मों का क्षयोपशम हो जाए और हम साधु भी बनने की कैपेसिटी आ जाए हमारे में। वी आर नॉट आस्किंग फॉर दैट, बट दैट कैपेसिटीज किससे आ जाती है? मेरे कांस्टेंट संवर और निर्जरा करते रहने से वो कैपेसिटी भी आ सकती है। ठीक है? सो संपूर्ण शुद्ध भाव होने के बाद संवर निर्जरा की जरूरत नहीं रहती। संवर निर्जरा किसको जरूरत होती है? सिद्ध भगवंतों को जरूरत है संवर या निर्जरा की? नहीं है। नहीं। आपकी और मेरी तरह लोगों को ही चाहिए। राइट? क्यों चाहिए आपको और मेरे तरह लोगों को चाहिए? क्योंकि हमको बहुत कर्मों को हटाना है। ठीक है? आत्मा की संपूर्ण शुद्ध अवस्था ही सिद्ध अवस्था है। जो सिद्ध जब हम बनते हैं तो इतनी प्योर अवस्था है कि उसमें सिर्फ आत्मा है, न उसमें कर्म है, न उसमें चारित्र है, कुछ भी नहीं है। तुम देखो सिद्ध भगवंत में चारित्र भी नहीं है। क्यों चारित्र नहीं है? व्यवहार चारित्र नहीं है। क्यों नहीं है? अरिहंत भगवंत में चारित्र है। उसको बोलते हैं ना यथाख्यात चारित्र, बोलते हैं ना, एक जिसको केवल ज्ञान हो जाता है। अरिहंत में बॉडी चारित्र है, नहीं है, पर बॉडी सिद्ध नहीं है, भगवंत में चारित्र क्यों नहीं है? बॉडी नहीं है इसलिए चाहे या बट एक और भी प्रॉब्लम है कि उनको वो चारित्र से निर्जरा किसकी करेंगे पूजा? उनके पास तो कुछ गंदा है ही नहीं। देन गॉट इट पूजा? ये यू आर शांति। ऑल्सो, यू आर राइट, बट मेरा पॉइंट ये था कि भाई वो निर्जरा किस चीज की करेंगे? दे डोंट नीड टू डू चारित्र, दे डोंट नीड संवर एंड निर्जरा, दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। उनके पास कुछ गंदा ही नहीं है, तो सफाई किसकी करेंगे बैठ के? हमको जरूरत है सफाई करने। ठीक है? इसके आत्मा की संपूर्ण शुद्ध अवस्था ही सिद्ध अवस्था है। इसमें मात्र अवस्था की यानी पर्याय की शुद्धि हुई है। किसकी शुद्धि हुई है? सिर्फ पर्याय की शुद्धि हुई है। मतलब आत्मा के ऊपर जो जो पर्याय जो मेरी चेंज होती रहती है ना, उसकी चेंजेस हुई है। क्या आत्मा की चेंजेस हुई है? आंसर है नहीं। आत्मा तो कभी चेंज होता ही नहीं है जैन धर्म में। क्या जैन धर्म में कभी आत्मा चेंज नहीं होता है? ऐसा बोल दिया। ऐसा होता है कि कभी आपने सोचा है कि
घटिया से घटिया जो कुत्ता आपके लोकेलिटी में घूमता रहता है, जो एक टांग भी नहीं है उसकी, उसके ऊपर हमेशा मक्खी घूमती रहती है, और पता नहीं वो इतना डर्टी है कि आप उसको देख के ही आपको वॉमिट आ जाती है। ऐसा कुत्ता भी होगा ना, आपने कहीं देखा होगा, राइट? जो हमेशा डस्टबिन के पास घूमता रहता है, और डस्टबिन वाले लोग भी उसको धक्के मार के निकाल देते हैं। सोच के देखो, उसके अंदर रही हुई आत्मा भी उतनी ही शुद्ध है जितनी सिद्ध भगवंत की आत्मा। ठीक है? छिपकली तो किसको किसी को अच्छी नहीं लगती होगी ना? छिपकली तो हम श्योर किसी को नहीं अच्छी लगती, पर उसके अंदर रही हुई आत्मा भी सेम है सिद्ध भगवंत की आत्मा के साथ। समझ गए हो? हाँ, पर्याय बस हमको हटानी है, पर्याय। और पर्याय हटाने के लिए हमको क्या करना है? निश्चय नय और व्यवहार नय में ऑसिलेट करते रहना है और देखते रहना है कैसे ठीक करें हम अपने आप को। सो इसमें मात्र अवस्था की यानी पर्याय की शुद्धि है। आत्म द्रव्य तो वही का वही है, आत्म द्रव्य तो बिल्कुल सेम है। ठीक है? चाहे जितने कर्मों का आवरण क्यों न हो, तो भी यह जीव मिटकर अजीव नहीं हो सकता। इसी का नाम है द्रव्य की शुद्धि। ऐसा कभी सुना है कि जीव अजीव बन गया? ऐसा कभी सुना है? जीव अजीव बन गया? नहीं सुना है ना? हो ही नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? सारे द्रव्यों के अंदर अगुरु लघु गुण है। अगुरु लघु गुण क्या करता है? एक तरह की एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करता है कि वो अपने मूल स्वरूप को चेंज नहीं कर सकता है। याद है मैंने अगुरु लघु के बहुत सारे फंडामेंटल्स बताए थे कि वो क्या क्या करता है अगुरु लघु। सो यही है कि जो आत्मा कभी पुद्गल नहीं बन सकती है और पुद्गल कभी आत्मा नहीं बन सकती है, वो था सेपरेट चीज। बट हम जब इंटेलेक्चुअली पुद्गल को अलग और जीव को अलग देखना चालू कर देते हैं ना, तो सम्यक दर्शन वैसे ही चालू हो जाएगा। ठीक है? हमें साधना तो सिर्फ भावों की शुद्धि की करनी ही है। बस अब तो मुझे शुद्ध भावों में ही निमग्न रहना है। भाव यानी पर्याय। मुझे किस में रहना है? शुद्ध भावों में रहना है। तो फिर आप शुद्ध भावों में अभी हो, फिर अचानक घर में कुछ मेड सर्वेंट ने गलत कर दिया, बच्चों ने कुछ गलत कर दिया, या किसी ने कुछ गलत कर दिया, या पेरेंट्स ने कुछ गलत कर दिया, तो गुस्सा भाव बिगड़ जाते हैं कि नहीं आपके और मेरे? राइट? तब क्या करना है? तब ये निश्चय के भजन बोलने हैं। क्या बोलने हैं? निश्चय के भजन बोलने हैं। जिसको कषाय बहुत उदय में आता है ना, उसको निश्चय के भजन रोज एक बार ही बोलने हैं। उससे क्या फायदा होगा आपको? डोंट टेल मी कि आप में से किसी को गुस्सा नहीं आता और मान नहीं आता, लोभ नहीं आता, कषाय और कषाय नहीं भटकते। ठीक है, समाय करके उठ के भी कई बार आपको लगता है ना लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, दिमाग में लग रहा है कि ये हो गया वो हो गया, राइट? ऐसे लोगों को निश्चय के भजन ज्यादा करने हैं। क्यों करने हैं? क्यों करने हैं ये निश्चय के भजन? ज्ञान में अपने रहने के कषाय को व्हाट शोभा जी? अपने कषाय को रोकना है, और इसके लिए जब निश्चय में रहते हैं तो आत्मा में रहते हैं, तो आत्मा के स्वभाव ज्यादा आते हैं, कषाय और सब नहीं आते हैं, कर्म नहीं बनते हैं। वेरी गुड। और महावीर स्वामी भगवान ने भावों को बिगड़ने की आज्ञा नहीं दी, राइट? सो जब जब आप अपने भाव बिगाड़ते हो, तो आप महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा के बाहर। आपको महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा के बाहर रहना है। किसी को? सोनल, यू आर सेइंग समथिंग? नहीं, नथिंग आंटी, बस यही बोल रही थी कि ताकि हम ज्ञान में रहे, और ज्ञान में रहेंगे तो चेता अपने आप आ जाएगा और हम और कषाय ज्ञान नहीं में करेंगे। क्यों रहें? ज्ञान में क्यों रहें सोनल? वो अब भजन बोलेंगे तभी तो याद रहेगा ना। और वेरी गुड। बट इसलिए बोले क्योंकि भगवान की आज्ञा ही नहीं है कषाय करने की, राइट? भगवान ने आज्ञा नहीं दी है। तो जैसे यदि तुमने अभी कषाय की है ना, तो सोनल, तुम महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा के बाहर हो।
Are you ready to live in outside महावीर स्वामी भगवान आज्ञा? नो आंटी। मृग्यावती थी ना वो, आई थिंक जिसने वो सूर्य और चंद्र जो संवत्सरण के अंदर जब अवतरण हुआ ना, सूर्य और चंद्र देव अचानक संवत्सरण में आए ना, तो मृग्यावती फॉरगॉट दैट सनसेट हो गया है और वो वापस अपने उपाश्रय नहीं आ पाई, सारी साध्वी आ गई थी सनसेट के बाद। तो जब उसको उपयोग चला, वो वापस उपाश्रय में आई, तो चंदन माला ने उसको उल्हाना दिया, उसको डांट लगाई। तो मृग्यावती क्या बोलती है, गलती से भी मेरे से कैसे गलती हो गई, गलती से भी मैं महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा के बाहर कैसे चली, गलती से भी मैं महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा से बाहर कैसे चली गई। एंड शी इज क्राइंग, ऑल शी वांट्स टू बी इज इन महावीर स्वामी भगवान आज्ञा। तो आपको और मुझे क्या महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में नहीं रहना है? हाँ, हाउ डू यू बिकम महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा का आराधक? टेल मी, जल्दी जल्दी बोलो। महावीर स्वामी भगवान की आज्ञाओं का आराधक मतलब कि उन्होंने बोला है मैं तो वैसे ही करूंगी। कैसे बनोगे? तभी तो अच्छे श्रावक बनोगे ना। आपको साधु बनने को तो नहीं बोल रहा है ना कोई, तो श्रावक तो बन जाओ। अब श्रावक व्यवहार से श्रावक, मैंने तो श्रावक के 12 व्रत ले रखे हैं, और निश्चय दृष्टि से यदि आप महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा बार बार वायलेट करते चले जाते हो, तो कैसे आप श्रावक पना कैसे पाल रहे हो? बार बार तो भगवान की, तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर हो। हाँ, बताइए भगवान की आज्ञा क्या क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। भगवान की आज्ञा नहीं है कषाय और नौकषाय धर्म की। ध्यान करना, अर्थ ध्यान, रोत्र ध्यान नहीं करना। वेरी गुड, कांस्टेंट उपयोग में यदि रहना। वेरी गुड, कीप ऑन अनम्यूट करके बोलते चले जाओ। और यदि सूक्ष्म गलती दृष्टि से से बताओ। भी यदि गलती से भी कोई गलती हो जाए तो आप सुबह शाम नहीं तो 15 दिन में उसका प्रायश्चित लो, गुरु भगवंत के पास जाके इसको प्रतिक्रमण करके उसका प्रायश्चित करो। वेरी गुड। गलती खलनाएं जो भी होती हैं, जो जो गलतियां होती हैं, प्लीज उसकी शुद्धि का प्रोटोकॉल फॉलो करो, चाहे वो प्रायश्चित रूप में हो, चाहे आलोचना रूप में हो, चाहे मारा सांप के रूप के पास जाके कुछ करोगे, जैसे भी करना है, प्रोटोकॉल फॉर प्रायश्चित नीड्स टू बी टेकन। व्हाट एल्स? और ये भी याद रखना, यदि वो नहीं होता है तो आप विराधक रहोगे। विराधक ऐसे भी हो कई जीव हैं जो पूरी जिंदगी धर्म ध्यान किया, बट लास्ट स्टेज में प्रतिक्रमण नहीं किया है, तो विराधक रूप में मरे हैं और कितना संसार बढ़ाया है। तो ये भी भगवान को बोलो कि मैं जब आखिरी टाइम में जब मैं संथारा हो, तो संथारे के अंदर आप देखो, संथारे का पाठ जो है ना, प्रतिक्रमण में एक संथारे का पाठ है, याद है आप लोगों को? उसके अंदर 5 पदों की वंदना में जितने जो मैंने व्रत लिए हैं ना, उसमें जो लगे हुए जो मेरे दोष है ना, उसको वो बोलते हैं निंद के, निशल्य होकर के, ये इस तरह के वर्ड्स आते हैं, दैट मैं पहले तो फिर से ग्रहण करती हूँ, एंड देन आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट वांट इट इन माय दिस थिंग। और शल्य मैंने यूज किया है, मतलब निदान किया है, प्लीज आई डोंट वांट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। मतलब पूरे अपने जितने भी व्रत है ना, उसके लिए मैं सॉरी भी बोलती हूँ। तो वो एक छोटा सा एक प्रतिक्रमण बच जाता है इन अ वे। ठीक है? हाँ, सो आई होप आप लोगों को पूरा प्रतिक्रमण, जिसको नहीं भी आता है, ये वाला संथारे वाला पाठ पक्का अच्छे से आता है। ठीक है? और कैसे बन सकते हो महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा का आराधक, बताइए। के यत्ना 12 हाँ, श्रावक के 12 व्रत प्रतिक्रमण। श्रावक के 12 व्रत तो अभी कवर हो गए ना, कि श्रावक के 12 व्रत लिए तो उसका प्रतिक्रमण। और यत्ना करना। वेरी गुड। श्रावक को अपने कर्मों, अपने जो अपने लिमिट्स रखी हुई हैं अपने श्रावक के 12 व्रत में, उस लेवल की यत्ना पालना। और जैन धर्म की गलत प्ररूपना नहीं करनी। जैन धर्म की गलत प्ररूपना नहीं करनी। दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट पूजा, थैंक यू सो मच, बिकॉज ये लोग नहीं जानते हैं। लोगों को क्या लगता है हम जैन है ना, पैदा ही जैन हुए हैं, और हमारे पेरेंट्स को और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को जैनिज्म बहुत आता था, वो तो दिन की 5-5 10-10 समाय करते थे, इसीलिए ऑटोमेटिकली हमारे पास राइट्स है बताने के लिए कि जैन धर्म क्या है। फिर उनके बच्चे आपसे, उनके खुद के बच्चे पूछते हैं ना कि मम्मी नवकार मंत्र क्या मीनिंग क्या होता है, तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ पेल के सुना देते हैं, फिट कर देते हैं। बस नवकार मंत्र मतलब नमो रिहंतानम का मतलब ये, नमो सिद्धानम का मतलब फिट करके सुना देते हैं। ऐसे भी लोग देखे गए हैं। क्यों देखे गए हैं ऐसे लोग? बिकॉज दे डोंट वांट टू शो कि मुझे जैन धर्म नहीं आता है, राइट? और ऐसे करने वाले मोस्ट प्रोबेबली
जैन धर्म की गलत प्ररूपना कर रहे हैं। और ये वाला जो पाप है ना, ये महामोहनीय पाप के अंतर्गत आता है कि आप जैन धर्म को गलत तरीके से प्रपाउंड कर रहे हो। ठीक है, बहुत लोग मिल जाएंगे। रिंकी दीदी, आप कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हो? धर्म पे धर्म पे श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, पर संप्रदायवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, आई लव दिस सेंटेंस, राइट। श्रद्धा हमारी इतनी मजबूत होनी चाहिए अरनक श्रावक जैसी, कि भाई कुछ भी कर लो, अपन को वी हैव फिगर्ड आउट, ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। अब इस कट्टरता को हमेशा रखो, और ये गलत नहीं है ये कट्टरता, कि अरनक श्रावक क्या बोलता है, मर जाऊं तो मर जाऊं। कहते तू नहीं, तेरे बोट में, वो बोट को ना हिला दे, अरनक श्रावक को ना उपसर्ग देने के लिए एक देवता आता है, बोलता है तेरे को नहीं, तेरे बोट में ना सबको मार डालूंगा। कहता है जो करना है कर ले, आई एम वेरी क्लियर मुझे क्या करना है, राइट। ये इतना वो कट्टर था। कट्टर अपने गुणों से, अपने असूलों से, अपने सोचने और अपनी श्रद्धा से है, अंडरस्टूड। बट हम लोग किस वजह से कट्टर बन जाते हैं? अपने संघ के नाम से, मेरा ये संघ और तेरा ये संघ, फिर वो मेरा तेरा होता रहता है। अब इसमें क्या होता है, राग द्वेष बढ़ता है कि कम होता है? खुद कॉमन सेंस लगाओ। यदि राग द्वेष बढ़ जाता है तो वैसे ही आप जैन धर्म कहाँ कर रहे हो, फिर तो आप कुछ और ही कर रहे हो। जैन धर्म इज ऑल अबाउट बीइंग वीतराग। एक जिनकल्पी साधु अपने संघ का भी राग छोड़ के संघ को छोड़ देता है। डू यू नो दैट? वो सिर्फ अपने गुरु का विनय करता है, गुरु का विनय करके निकल जाता है जिनकल्पी। क्यों निकल जाता है? कि भाई मुझे अपने संघ जो मुझे पाल पोस के बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखता है ना, मुझे वो आलम्बन भी नहीं चाहिए, मुझे वो आलम्बन भी छोड़ना है। मैं तो अकेले में, मेरी आत्मा ही मुझे तार। इस लेवल पे जिनकल्पी फंक्शन करता है। ठीक है, वो अपने खुद के संघ को छोड़ देता है। सोच के देखो। और जिनकल्पी, दैट इज द मोस्ट एडवांस लेवल की, कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। व्हेन आत्मा कैन टेक केयर ऑफ इट्स ओन, और आत्मा अपनी आत्मा को मैं पहुंचा सकता हूँ मोक्ष में, फिर मैं संघ का भी आलम्बन क्या लूं? वो इतना एडवांस सोच रहे हैं। और हम लोग कैसे सोच रहे हैं? आपस में ही लड़ मर रहे हैं। कैसे लड़ते हैं? कैसे लड़ते हैं पता है? हम यदि ये सोचते हैं कि मेरा संघ ग्रेट, तेरा संघ बेकार, तो उस संघ में रहे हुए सारे श्रावक, सारे साधुओं को गाली दे रहे हैं, वो कर्म बंद कर रहे हैं। उस संघ में रहे हुए कोई श्रावक या कोई साधु सम्यक दर्शन सहित साधना कर रहा होगा, तो तुमने किसकी असाधना कर दी तुमको पता है? तुमने एक साधु की असाधना कर दी और एक श्रावक की असाधना कर दी। उसका पाप यू नो, 5 पदों की यदि तुमने असाधना करने से कुलुषित जाति का देव बनता है कोई जीव। ठीक है, और भी घटिया भी बहुत कुछ, और भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दैट? और हम लोग ये कभी रियलाइज नहीं करते हैं कि हम दूसरे संघों को गाली देते फिरते रहते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि मेरे संघ में जो ज्ञान है ना, क्या पता मेरे संघ का बचाया हुआ नहीं है, किसी और संघ का बचाया हुआ है। राइट, राइट। तो उसका मैं ज्ञान यूज कर रही हूँ, फिर भी उसको गाली दे रही हूँ, तो घटिया हो, बेकार हो, नॉनसेंस हो। तो मैं उसके संघ से मैंने क्या लिया हुआ है? ज्ञान लिया हुआ है। आप बोलोगे मैंने नहीं लिया, मेरे गुरु ने लिया हुआ है। जिसने भी लिया, एटलीस्ट बी थैंकफुल ना, कि किसी उस संघ से तो क्योंकि ज्ञान तो लुप्त होता चला जा रहा है ना, बहुत सारे ज्ञान लुप्त होते चले जा रहे हैं। जो भी अवेलेबल ज्ञान है उसको एसिमिलेट करो, अपने अंदर डालो और मेहनत करो ना, राइट, आगे करके। हाँ, ऐसा कोई संघ है जिसने दूसरे संघ से कुछ ना कुछ चीजें नहीं ली? ऐसा कोई संघ है रिंकी दीदी आज की डेट में? बताओ। एवरीबडी इज टेकिंग हेल्प ऑफ एवरी अदर संघ। हर संघ एक दूसरे से हेल्प ले रहा है। ठीक है, क्या मंदिरवासी स्थानकवासी से हेल्प नहीं ले रहा है? क्या स्थानकवासी मंदिरवासी से हेल्प नहीं ले रहा है? राइट, उनके साधु एक दूसरे के उपाश्रय और मंदिर में नहीं ठहर रहे हैं? बताइए, राइट। सब कुछ ले रहा है, दिगंबरों का हेल्प हो रही है, दिगंबरों से ले रहे हैं, दे रहे हैं, सब कुछ हो रही है। फिर भी कट्टरता जहां होगी ना, याद रखना, तो कट्टरता में मुझे ये देखो, सर्टेन संघ्स आर रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग ऑल संघ्स आर राइट। ठीक है, ये अपने ज्ञान के अंदर रखो और उसको सही गलत में से, उसको उसमें से जो अच्छा है गुणग्राही बन के ले लो। समझ गए हो? और जो नहीं समझ में आता है, डिलीट इट एंड डोंट वर्क ऑन इट, खत्म हुई बात। बट जब गाली गलौज उतर पे आते हो कि तुम बेकार हो, मैं ग्रेट हूं ना, वहां पे राग द्वेष चालू होता है, बहुत कर्म बंद करके। तो जो भी संप्रदायवाद कर रहा होता है ना रिंकी दीदी, ये समझ जाना कि वो आदमी एटलीस्ट सम्यक दृष्टि नहीं है। ठीक है,
थैंक यू सो मच। आप में से यदि किसी के अंदर भी ये संप्रदायवाद ज्यादा है, टॉक टू मी, आई हेल्प यू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज बहुत गहरी होती है इसकी रूट्स। क्योंकि हमारे पापा ने भी वही संघ को पाला होता है, उसके उससे उनके पापा ने भी किया होता है, इतनी डीप रूटेड होती है। ये बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन टॉपिक है कि हमारा संघ ग्रेट, तेरा संघ घटिया। ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है, बहुत घंटों आदमी बैठ के 10-10 घंटे इस पर डिस्कशन कर लेता है। समायक करने को बोला तो 10 घंटे समायक नहीं होगी, बट 10 घंटे इस पर डिस्कशन हो सकता है। इसलिए इट्स एन इजी वे आउट, बट प्लीज कम आउट ऑफ इट। आप में से हम श्योर कोई भी जो मेरी लंबे टाइम से देख रहे हैं क्लासेस, उनमें संप्रदायवाद नहीं होगा, ठीक है। ऑल संघ में से ग्रेट ग्रेट लोग निकले हैं। हर संघ में से ना जो जो ग्रेट लोग निकले हैं, उन्होंने जैन धर्म को दीपाया है। वो जिन शासन के वो हीरे मोती हैं, और जिन शासन के जो हीरे मोती होते हैं ना, उनको डिवाइड संघों में नहीं किया जा सकता। हीरे मोती रहते हैं, ठीक है। गॉट इट, ठीक है। और कुछ बताओ, तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा का आराधक और कैसे बना जा सकता है? धर्म कथा करने से, धर्म कथा, वैयावच वैयावच ओके, धर्म कथा। यदि अभी आपको धर्म समझ में आ गया है, मोस्ट ऑफ द पीपल आज की डेट में ना, यू गाइस नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। कहीं कहीं टॉपिक्स नहीं भी आते हैं तो भी ओवरऑल ब्रॉड एंगल सब कुछ आता है। यदि आता है ना, तो धर्म की प्रभाव ना करो ना, धर्म सिखाना चालू करो, राइट। बट अपनी कैपेबिलिटीज देखो। जैसे मैं मोक्ष मार्ग में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, टेक्निकल ज्ञान नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मोक्ष मार्ग जब पढ़ाती हूँ थोड़ी टेक्निकलिटीज लेवल तक लेके जाती हूँ, और वो उसमें भी क्या करती हूँ, आगम को बेस रख के बोल, देखो आगम ये बोल, ऐसे करके उस लेवल तक ले जाओ, ठीक है। डीप पर अंदर ज्ञान कितना है, कंचन आंटी की क्लासेस में बैठोगे ना, तब आपको पता रहेगा आंटी कितना इन डेप्थ। अभी वो अल्प बहुत्व चल रही है, तो मैं तो कल क्लास में गई एंड आई वाज लाइक, नो बॉस, आई एम डन। आई सेड बाय बाय क्लास, आई क्लोज द क्लास। आई सेड बहुत ज्यादा डीप में जा रही है चीजें, ठीक है। सो यू कैन गो जितना आपकी कैपेबिलिटीज है, नहीं है तो मत करो ना, जो है वो कर लो, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ लेकिन मैं लिख नहीं सकती, सो आई डोंट गो इनटू रिटन मैटर, ठीक है। हर आदमी की कैपेबिलिटीज के हिसाब से वयावच की जा सकती है। तर्क करने की जरूरत नहीं। कोई आर्ग्यू कर रहा है ना शोभा जी, कभी भी आर्ग्यू मत करना। कोई विनय से आके पूछे, पढ़ा देना, जितना मर्जी पढ़ा सको पढ़ा दो। बट कोई ये बोले ना, ये बता ये ऐसा कैसे है, तो क्या बोलो, हाँ यार तुम ग्रेट हो, हमको कुछ नहीं आता, करके निकल लो। क्यों निकल लो? क्योंकि ज्ञान हमेशा विनय से ही ऑपरेट होता है, बिना विनय के ज्ञान ऑपरेट नहीं होता है। तो कोई दादागिरी मार के आए ना कि ये कैसे वो कैसे, सिखाने की जरूरत नहीं है, आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, वाद करने की तो कैपेसिटी ही नहीं है। क्या करो, ओके, ठीक है, निकल लो वहां से, कट लो, मतलब डोंट इवन सिट देयर, क्योंकि वो आधा घंटा और बोलता चला जाएगा ना, आपके भी कषाय भाड़ा नहीं आएगा, ठीक है। ऐसी जगहों पर छोड़ दो। विनय से जो आता है उसको वयावच कर दो। मोर, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान का आराधक कैसे बना जा सकता है? एनीबडी मोर? हर आत्मा को अपनी आत्मा जैसे समझना, दया, good. अभय, संतोष में रहना, दया, विनय, दया, अभयदान, अभयदान, ओके, आप और एकदम मुक्त की बातें कर रहे हो। खासकर जब समायिक में हो तो अपनी आत्मा को और दूसरे लोगों जीवों की आत्मा को अपने तुल्य समझना। ये विनीता जी ने जो सेंटेंस बोला ना, ये मोक्ष मार्ग की अपेक्षा है। मतलब यदि आप समायिक में हो, संवर में हो, तब ये प्रैक्टिस करना कि माय आत्मा एंड यहाँ पे वायु काय के जीव, आप काय के जीव, सबकी आत्मा तुल्य है, ठीक है। मैं अपने आप को इस घर का मालिक समझ रही हूँ, पर इस घर में कितने और जीव बैठे हुए हैं, क्यों नहीं है उनका राज, क्यों मेरी चलती है, ठीक है। क्योंकि मैं पंचसंगी पंचेंद्रिय हूँ। बट मैं आज मर के यहीं पे वायुकाय बन के उत्पन्न हो सकती हूँ, यहीं पे मैं अपकाय रूप में उत्पन्न हो सकती हूँ, या कॉकरोच बन के उत्पन्न हो सकती हूँ। ये सोच करके ना सभी जीवों को अपनी आत्मा के तुल्य समझना, ठीक है। वेरी गुड विनीता जी। खासकर समायिक में तो इस लेवल के भाव जाने ही चाहिए, ठीक है। यदि ये भाव आप एक समायिक में भी खींचते हो ना कि मेरी आत्मा, मेरी, वो था ना कौन सा साधु जिसने कड़वा तुम्बा खा लिया था, धर्म रुचि अणगार, राइट। धर्म रुचि अणगार ने कड़वा तुम्बा क्यों खा लिया था? उसको यही सेंटेंस विनीता जी का याद था। क्या याद था? कि मैं मरूं उससे अच्छा इतने सारे जीव मर जाएं, मैं मर जाता हूँ। उसको अपनी आत्मा और दूसरों कीड़ियों की आत्मा सेम लगी। He didn't realize कि बॉस वो कीड़ी है, तुम तो संगी पंचेंद्रिय साधु हो। He said nothing doing, all are equal। ये सोच करके उसने नहीं मारा। ग्रेट।
सो वेरी गुड आइडिया, सामायिक में इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और बताइए महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा का आराधक कैसे बने? भेद विज्ञान तक ज्ञान को ले जाओ, हर ज्ञान को भेद विज्ञान तक ले जाओ। यदि कुछ ज्ञान सीखा है तो एंड में पूछो कि इस ज्ञान को सीखने के बाद व्हाट इज डिफरेंट देन दिस ज्ञान, मतलब जो इस ज्ञान में कौन कौन नहीं है। समझ गए हो? जैसे कोई भी ज्ञान हो, इट कुड बी एनी ज्ञान। नमो अरिहंतानंद सिखाना, तो आपने सीख लिया अरिहंत भगवंत कौन है। फिर ये देखो कि कौन अरिहंत नहीं है, भेद विज्ञान सीखो कि ये भी अरिहंत नहीं है, ये भी अरिहंत नहीं है, ये भी सीखना है, हर सीखना है। पुद्गल के बारे में सीखा है तो सीखो कि क्या पुद्गल है, ये तो सीख लिया। कहाँ तक सीखना है पुद्गल के बारे में, राइट? वहां तक सीखना है कि ये भी पुद्गल नहीं है, ये भी पुद्गल नहीं है, ये भी पुद्गल नहीं है। ठीक है? पुद्गल और दूसरी मंडी में हर ज्ञान को किस लेवल, कहाँ तक लेके जाओ डीप में, जहां पे भेद विज्ञान ऑपरेट होना चालू हो जाए वहां तक लेके जाओ। ठीक है? यदि भेद विज्ञान तक वो ज्ञान नहीं जा रहा है तो फायदा क्या है भाई तुम्हारे लाइफ में, राइट? फायदा क्या का मतलब ये है कि मान लो आज आपने ज्ञान किया है कि श्रावकपना क्या चीज होती है, राइट? श्रावकपना क्या है आज आपने सीखा। मान लो आप कहीं पे अकेले घूमने जा रहे हो या कुछ सिचुएशन बनी, आपको यदि वो भेद विज्ञान तक श्रावकपने में कैसे ऑपरेट करना नहीं आता होगा ना, तब आपको यही नहीं पता लगेगा कि सिचुएशन आने पे मैं कैसे रिएक्ट करूं। फिर आप किसी से और से पूछोगे मैं कैसे रिएक्ट करूं। आगम में आपने किसी श्रावक को देखा है, दूसरा पूछ रहे हो कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। स्प्लिट सेकंड डिसीजन, आई शुड नो मुझे कैसे डिसीजन लेने हैं, क्या करने हैं। ठीक है? पूछने की जरूरत नहीं होती है कि मैं गाली दूं कि नहीं दूं, ठोकूं कि नहीं ठोकूं, राइट? मैं सेल्फ डिफेंस करूं कि नहीं करूं। यू शुड नो कब चुप रहना है, कब थप्पड़ खाना है, कब थप्पड़ नहीं खाना। यू शुड नो एवरीथिंग, राइट? यदि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सब क्यों पता होनी चाहिए आपको? श्रावक मान लो किसी जगह पे गया है और वहां पे जैन, मतलब होता है ना दूसरे रिलीजन के भी लोग बैठे होते हैं और कहीं जैनियों के बाद वो अच्छे से गालियां पड़ रही है कि जैनी तो ऐसे होते हैं, जैनी तो ऐसे होते हैं। हमारे में भी कहीं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत गलत हैं जो इरिटेट करती है दूसरे धर्मों को। अदर रिलीजन पीपल हेट अ लॉट ऑफ आवर कैरेक्टरिस्टिक्स। आई नो बिकॉज आई लिव विद लॉट ऑफ नॉन जैन पीपल। सो वो लोग कई बार बोलते हैं दिस थिंग इज वेरी इरिटेटिंग अबाउट यू, एंड आई से या आई नो, डोंट वरी, I know it is good for us, so we keeping it. I know it's irritating to you. ठीक है? So कब चुप करके चले जाना है, कब चुप करके नहीं जाना है, कब रिप्लाई करना है, कब रिप्लाई नहीं करना है, वहां तक का भेद विज्ञान कब आपने सीखा? जब आप श्रावकपना सीख रहे थे ना, तो हर ज्ञान को भेद विज्ञान लेवल तक लेके जाओ। तो टेस्ट करो कि मेरा हर ज्ञान भेद विज्ञान लेवल तक है कि नहीं है। नहीं है तो और बढ़ाओ। 25 क्रिया का ज्ञान भेद विज्ञान तक है कि नहीं है। ये मैंने काम तो कर दिया, कौन सा कर्म चिपकाया मेरे ऊपर अभी? कौन सा? देखो कर्म तो 14वां गुणस्थान से पहले जाके कर्म बंध रुकता है ना। 13 गुणस्थान वालों को भी कर्म चिपक रहे होते हैं, यथाख्यात चारित्र वालों के भी तो कर्म चिपक रहे होते हैं। ठीक है, राइट? 14वां गुणस्थान को तो छोड़ दो, इतना माइन्यूट है तो उसको भी छोड़ दो। तो बेसिकली सभी संसारी जीवों के कर्म बंध है। समझ गए हो? हाँ, कर्म बंध है। तो 25 क्रिया के भेद विज्ञान से क्या सीखने को मिल रहा है कि मेरे में इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि मैं सिर्फ पुण्य के कर्म बांधू और पाप के नहीं बांधू। ऐसी भी कैपेसिटी आ जाती है। कैसे आ जाती है? चंदन बाला जब घर से भागी, उसके बाद उसने पाप कब कब बांधा? एक के बाद एक मुसीबत आती गई, और उसने पाप कब कब बांधा? 25 क्रिया में से पाप कब कब बांधा? हाँ रिंकी दीदी, ना के बराबर बांधा ही नहीं, ना के बराबर। तो होता है ना, जैसे तो सबके अंदर कुछ ना कुछ तो जाने ही है, तो उस अपेक्षा से जो जाते हैं रसविहीन पुद्गल गए जाते होंगे, पर पाप रूप में किया नहीं। सोचो इतनी मुसीबतें आने के बाद भी उस जीव ने पाप के कर्म ना के बराबर बांधे और सारे संवर निर्जरा में ही ऑपरेशनल रही, क्योंकि सम्यक दर्शन था, राइट?
और क्या सम्यक दर्शन के साथ में क्या बांधेगा? आप जी पुण्य ही बांध रहा है ना, राइट? पुण्य ही बांधा उसने। सो क्या चंदन माला की इतनी ज्यादा मुसीबत की घड़ियों में भी वो सिर्फ 25 क्रिया में से पुण्य बांध रही है, तो क्या हमारे पास तो मुसीबतें भी नहीं है इतनी बड़ी चंदन माला जैसी, राइट? तो क्या हमारे में वो कैपेसिटी नहीं आ सकती है कि हम भी पाप बांधे ही नहीं और पुण्य बांधते चले जाएं? हाँ, कैपेसिटी आ सकती है क्या हमारे में रिंकी दीदी? हाँ, आ सकती है ना? वो भी तो गाली दे सकती थी ना अपनी माँ को, मैंने खुद मर गई और मेरे को अकेला छोड़ गई टू टेक केयर ऑफ अकेला, हाउ डेयर माई मदर डाई। वो भी तो गाली दे सकती थी ना अपनी मम्मी को, राइट? ब्लेम गेम तो होता ही है ना। उस कंट्री के राजा को भी गाली दे सकती थी कि उसने मेरे पापा को मार डाला, सब कुछ कर सकती थी। कहीं वर्णन आता है कि उसने इस तरह की चीजें की है, राइट? इतनी प्रॉब्लम्स के साथ भी 25 क्रिया में उस लेवल का कि पुण्य के ही कर्म बांधते जाए। क्यों पुण्य के बांधे हैं? क्योंकि 25 क्रिया के अंदर संवर निर्जरा जब जब ऑपरेट होती है, पुण्य रूप में रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि संवर निर्जरा की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ठीक है? उसमें जो पुण्य की रिकॉर्डिंग में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बहुत डिफरेंट होते हैं। वो जो पुण्य जो बंधता है ना, वो अति ब्यूटीफुल तरीके से बंधता है, मतलब बहुत ही शुभ होता है, उसका रस बहुत ज्यादा होता है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, पर वो जीव को संसार में खींचता भी नहीं है, उसको रिपेल करता है। और रिपेल करता है, क्या बोलता है? निकल संसार से, निकल संसार से। सो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पुण्य के अंदर फर्क होता है संवर निर्जरा की रिकॉर्डिंग में, ये भी हम देख चुके हैं, राइट? इस सब से हमको क्या मिला कि इस ज्ञान का लेवल हमको कहाँ तक जाना है? भेद विज्ञान तक जाना है। ये जो भजन पढ़ा रही हूँ, ये भेद विज्ञान के ही तो भजन है। ये भजन किस चीज के हैं? भेद विज्ञान के ही है ना। मैं पुद्गल नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, राइट? इसके पहला भजन भी यही था ना, कुछ ऐसा ही था, राइट? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, भेद विज्ञान है, राइट? मैं आत्म ध्यान में स्थिर बनूं, वो वाला भी भेद विज्ञान था। आप ध्यान से देखोगे, ज्ञान का लास्ट स्टेज कब ऑपरेशनल होता है? जब भेद विज्ञान ट्रिगर हो जाता है। और यदि आप भेद विज्ञान तक पहुंच चुके हो ना, nobody can stop you from going to moksha. You are in सम्यक दर्शन and nobody can, you are always in शुभ भाव, always in positive thoughts. आपकी पुण्य प्रकृति का ही बंध है, आपका पाप का बंध ही नहीं, क्योंकि आप ज्ञान दशा में उपयोग में। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ, इसीलिए ये भजन देखो मैंने सारे टॉपिक्स के लास्ट में पढ़ा रही हूँ। क्यों? आप, मुझे पता है आप लोग यहाँ तक यदि मेरे साथ आ गए हो ना, सो आप लोग ऑब्वियसली सम्यक दर्शन में ऑलरेडी हो गए। और ये सारे जो थे ना, आप बोलोगे हाँ यार आई डू फील दैट, अरे यार आई फील दैट, बिकॉज यू आर इन दैट, यू आर इनसाइड दैट भेद विज्ञान। अंडरस्टूड? आपको खटखट समझ में आता है, यस ये तो अलग चीज है, ये तो अलग चीज है, ठीक है? प्रैक्टिस कई कई चीजों की करनी पड़ेगी। आप लोग कभी कभी उपयोग भूल जाते हो, जैसे आप और मैं भूल जाते हैं कि निमित्त कौन है और उपादान कारण कौन है, राइट? मैं भूल जाती हूँ कि अरे यार वो तो गाली देने वाला सिर्फ निमित्त है, वो मेरा नुकसान करने वाला तो सिर्फ निमित्त है, कारण तो, उपादान कारण तो मेरी आता, ये मैं भूल जाती हूँ। तो मेरी ज्ञान दशा, मतलब भेद विज्ञान में भूली ना, ज्ञान दशा ही में भूली ना। इसका मतलब क्या है? हमको ज्ञान के उपयोग में रहना है। दैट ज्ञान को पक्का करो, ज्ञान को पक्का करो, करते चले जाओ, भेद विज्ञान लेवल तक चले जाओ। जैसे ही भेद विज्ञान लेवल पे आ जाओगे, सम्यक दर्शन भी है और मोक्ष का रास्ता भी वहीं से है, सब कुछ है। यू डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दैट। देन आप और 16 सतियों में कोई फर्क नहीं है, आपका वो लेवल है। वो बात अलग है, वो टिका के रखते थे, आपका टिकना चाहिए। हमारा क्या होता है, आज तो बड़ा अच्छा हो रहा है, कल का कोई भरोसा नहीं। आज महारासा के दर्शन किए, महारासा की उपासना कर ली, आगम पढ़ लिया, आज 5-5 6-6 समय की हो गई। फिर कल क्या हुआ? कल कोई गेस्ट आ रहे थे घर में, इसलिए महारासा के पास गए। फिर क्या किया? फिर वो सब क्रैश कर जाता है, सब कुछ जीरो हो जाता है। टिका के रखना है सम्यक दर्शन, ठीक है? याद रखना, जिस आदमी को आत्मा की रुचि जागृत हो गई है ना, इसका मतलब क्या है? आत्मा को यदि वो मोक्ष में भेजना चाहता है, यदि ये चालू हो चुका है ना उसके अंदर, तो क्या मोस्ट प्रोबेबली व्यवहार सम्यक दर्शन भी प्रकट हो जाएगा। इसका मतलब निश्चय सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया है, तो व्यवहार सम्यक दर्शन के गुण भी प्रकट हो जाए। और उससे क्या होगा? आप सम्यक दृष्टि हो, काम हो गया ना। ये भव आपने यूज कर लिया ना,
और क्या चाहिए था आपको? ये वर्ब को यूज करना था, डन योर जॉब। मरने से पहले ये स्टेज, ये डे आ जाना चाहिए। क्या डे आ जाना चाहिए? सम्यक दर्शन के अंदर में रहो। आपके पास ऐसा कोई आदमी है इस क्लास में जिसको भेद विज्ञान अभी भी नहीं दिखाई देता है? कौन सही है कौन गलत है? हाँ, कि अभी भी हस्बैंड गलत दिखाई देता है, बच्चे गलत दिखाई देते हैं, सास ससुर गलत दिखाई देते हैं? हाँ, देखिए दीदी हंस रही है। इट्स अ जोक, बट दिस इज, हम लोग है ना, गालियां किसको देते हैं? बड़े बड़ों को नहीं देते हैं, अड़ोसी पड़ोस में ही देते हैं ना, मेड सर्वेंट, वही आस पड़ोस में जो है फ्रेंड सर्कल, उन्हीं को गाली देते हैं। याद रखना, जब जब तुम गाली देते हो, महावीर स्वामी भगवान से एक बार पूछ लेना, क्या सचमुच उनकी गलती है ना? एक बात पूछ लेना। हाँ, महावीर स्वामी भगवान मैं सही गाली दे रही हूँ ना? दे दूं ना गाली, राइट? फिर महावीर स्वामी भगवान क्या बोलेंगे? व्हाट विल महावीर स्वामी भगवान से? शोभा जी, टेल मी। हाँ, गलती तुम्हारे में है, तुम्हारे कर्मों में है। पकड़ के ना महावीर स्वामी भगवान फिर सुनाएंगे, भाई अंदर आ, अंदर आ, बाहर देखना बंद कर, तेरे कर्मों की गलती है, राइट? सामने वाला सिर्फ निमित्त है, ठीक है? तेरे कर्म उदय करने के लिए वो उत्पन्न हुआ है, तेरे आसपास उत्पन्न हुआ है, राइट? वो जो कर्म उदय जो है ना, वो पुण्य के भी हो सकते हैं, पाप के भी हो सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, माँ बाप, पति, बच्चे तुमको सुख दें, तो वो पुण्य उदय करने के लिए वो उत्पन्न हुए, निमित्त बने हैं, राइट? पर पाप का उदय तुम्हारा है, तो कौन उत्पन्न हुए? वही माँ बाप, वही पति, वही बच्चे, वही उत्पन्न हुए। तो कर्म तो तुम्हारे ही ना। अच्छे लेके आते तो वो लोग उत्पन्न कर देते, पाप के लेके आए हो तो वो उत्पन्न कर रहे हैं, बेचारे निमित्त बन रहे हैं, ठीक है? ये सोच करके ना 10 बार सोचो, क्या मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। बिकॉज गाली गलौज हाँ, लाइक कभी कुछ अच्छा होता है तो यू फील लिटिल, अंदर से कुछ खुशी आती है, तो आई टेल माई सेल्फ शट अप पुनवानी है, थोड़ा बहुत आ रहा है, 2 मिनट बाद सब चेंज हो जाएगा, आई डोंट बी टू हैप्पी। नो नो नो, ऐसी इनसिक्योरिटी भी मत रखो। श्रावक का हमेशा अच्छा ही होता है, ठीक है? चंदन बाला जैसी सिचुएशन भी जो होती है ना, वो बहुत निकट भवी होता है ना, उसकी होती है कि लास्ट स्टेज में कुछ ज्यादा कर्म उदय में आते हैं, वो बात अलग होती है। बट आप भी निकट भवी ही हो, ये मान करके चलो शोभा जी। निश्चय दृष्टि में ना, मैं ये सब चीजें इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बार मैं हर क्लासेस में बोलती आई हूँ कि सम्यक दर्शन कहाँ है, निश्चय सम्यक दर्शन कहाँ है, राइट? पुश की पुशिंग की पुशिंग की पुशिंग। बट यदि आप इस लेवल के भजन के अंदर हो, इस लेवल का भेद विज्ञान ऑपरेट हो रहा है, राइट, आत्मा के अंदर, यू आर इन सम्यक दर्शन, गारंटीड है, ठीक है? गारंटीड है, सम्यक दर्शन भी है। और नहीं भी है तो शयोपशम रूप में कभी आ रहा है जा रहा है, विच इज फेयर इनफ, आता है जाता है, कषाय भी भड़क जाते हैं, कभी वो जीत गए, कभी हमारी आत्मा जीत गई, लगी हुआ है। एनी मोर क्वेश्चंस? एनीबडी? एनीबडी? मेरा ना सिर्फ एक भजन लास्ट रहता है, मैं करता नहीं हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। वो एक्टिविटी रिलेटेड है, सोच के रिलेटेड है। ये पुद्गल के रिलेटेड था, पिछली बार आत्मा के रिलेटेड था, अगली बार इश्यूज, एक्शन पे बेस्ड है अगला भजन। सो आई जस्ट होप कि मैं इस भजन को भी किसी से गा के आपको अपलोड कर सकती हूँ और आपको भेज दूं। हो सके तो इन 4 भजन की इंपॉर्टेंस समझो और अपने अंदर सोचो। रोज जिसके कषाय बहुत भड़कते हैं ना, उसको तो ये भजन बोल लेने चाहिए। आप बोलोगे मैं दूसरे संघ का निश्चय के भजन पढ़ रही हूँ, मना नहीं है, मैं तो मना नहीं कर रही हूँ आपके निश्चय के भजन करने के लिए, बट ये 4 सारे कंपोनेंट्स को कवर कर जाता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है? तो आप भी जो भजन गाओगे वो कोई ना कोई तो कंपोनेंट को कवर कर ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, बट चारों को ना सारे कंपोनेंट्स कवर हो जाते हैं, इसलिए मैं बोली थी ये 4 तो कर ही लेना। और भी करोगे मना नहीं है। और भी बहुत सारे भजन होते हैं जो व्यवहार नय को डील करते हैं, विनय को डील करते हैं। जय बोलो महावीर स्वामी की ऐसे जो भजन है, वो व्यवहार नय से महावीर स्वामी भगवान की तारीफ कर रहे हैं, तो वो भी भजन अच्छे हैं। मैं वो उसके लिए भी मना नहीं कर रही हूँ, सारे भजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? भजन में बहुत पावर्स है। हो सके तो रोज समायिक में एक भजन भी बोलने की प्रैक्टिस रखो। क्यों प्रैक्टिस रखो एक समायिक में भजन करने की? अकेले भी समायिक कर रहे हो तो भजन बोलने की क्यों प्रैक्टिस होनी चाहिए? क्योंकि उससे अपन भाव में आते हैं, बहुत जल्दी भाव, बहुत फास्ट भाव में आते हैं। आप देखो महाराज साहब जितनी बार भी उपाश्रय में व्याख्यान देते हैं ना, तो दे स्टार्ट विथ सम स्मॉल भजन फॉर श्योर,
और उससे क्या होता है कि जब आदमी ना वो लय, वो गुनगुनाता है ना, गुनगुनाता मतलब वो जो ट्यून बैठ जाती है तो गुनगुनाता है ना, तो कई बार वो कषाय भी कर रहा होता है ना, वो ट्यून गुनगुनाते गुनाते निकल जाती है ना, तो कषाय में रिडक्शन आ जाता है। इसीलिए रोज एक भजन तो बोलना चाहिए, एक भजन, कोई भी भजन बोलो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि निश्चय नहीं का करो, व्यवहार नहीं के भी भजन बोलो, पर भजन है ना गागर में सागर की तरह है, मतलब इतना सारा ज्ञान कंडेंस करके और छोटा कर दिया जाता है और एक एक लाइन में डिकोड कर दिया जाता है। तो भजन इज वेरी पावरफुल थिंग। एक एक लाइन भजन की इतना बड़ा सागर की तरह नॉलेज होता है उसके अंदर, ठीक है। सो हो सके सो प्लीज डू मोर भजन, ठीक है। आप में से आई एम श्योर आप लोगों को सुरताल नहीं भी आता है, जैसे मैं भजन इतना गंदा गाती हूँ ना, आई कांट टेल यू। मेरी साउंड और वो जो है पिच और ये सब जो बोलते हैं ना, जो लय सुरताल इज पथेटिक, स्टिल आई एंजॉय स्पीकिंग भजन। बाय बिकॉज मैं अपने लिए सुना रही हूँ ना, मैं अपने आप को कह रही हूँ ना, मुझे ना ऑडियंस को सुना के मतलब वो क्या बोलते हैं, म्यूजिक एकेडमी में थोड़ा ना मुझे अवार्ड जीतना है, ठीक है। मुझे तो अपनी आत्मा को जगाना है, तो भजन सब लोग को बोलना चाहिए। लय सुर ताल नहीं आता है तो भी बोलना चाहिए। चलिए, आई होप ये पुद्गल वाला भजन भी आपकी आत्मा को उसी तरह से झंझोड़ के रख देगा और आपको पुद्गल के प्रति अनासक्त भाव में लाएगा, उसके प्रति भेद विज्ञान जनरेट करेगा। तो आप पुद्गल के साथ जो जो कर्म बंद करते हो वो ऑल टाइम लो हो जाएंगे और इसी तरह से आप हलुकर्मी बन के तीसरे भव में जरूर मोक्ष में जाओगे। आई होप आप ये भजन आपके आपकी आत्मा में बसेगा, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनतो धमो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र। प्रणाम आशिमा जी, थैंक यू।